कुछ यात्राएं नक्शों पर दर्ज नहीं होती, उनकी कोई मंजिल नहीं होती, क्योंकि वे यात्राएं बाहर की नहीं, भीतर की होती हैं। ऐसी ही हमारी एक यात्रा थी 17 मई 2025 की सुबह, जब राजकीय प्राथमिक पाठशाला बगाहर के छात्र छात्राएं अपने अध्यापकों के साथ ग्राम सांबर पहुंचे। पेड़ों की पत्तियों से छनती हुई धूप, हवा की मिट्टी में सौंधी खुशबू और सामने खड़े थे आचार्य श्री बुद्धिराम शर्मा जी, एक ऐसे शिक्षक जिन्होंने प्राइमरी क्लासेस से लेकर कॉलेज लेवल तक के बच्चों को शिक्षा प्रदान की। वे केवल एक शिक्षक नहीं थे, वे एक युग का अनुभव थे, एक ऐसा प्रकाश स्तंभ जिसने ना जाने कितनी पीढ़ियों को दिशा दी। वे शिक्षक जो खुद को आग में तपाकर कुंदन बने। कुछ लोग शिक्षा देते हैं और कुछ स्वयं शिक्षा बन जाते हैं। आचार्य श्री बुद्धिराम शर्मा जी उन्हीं में से एक हैं। एक साधारण गांव में जन्मे, लेकिन असाधारण सोच से परे। उन्होंने केवल किताबें नहीं पढ़ाई, बल्कि अपने जीवन को ही एक जीवंत पाठशाला बना दिया। संसाधनों की कमी थी, लेकिन सपनों में कोई रुकावट नहीं थी। मिट्टी की दीवारें, टूटी मेजें, पुरानी तख्तियां भी उनके संकल्प को ना डिगा सकी। उनके पास था अडिग विश्वास और शिक्षा के प्रति अग्नि सी तपन। हर बच्चे में उन्होंने भगवान को देखा और हर कठिनाई में एक अवसर देखा, और हर दिन खुद को संघर्ष की आग में तपाया, इस भरोसे के साथ कि जब समय की आंच से तपकर निकलेंगे तो भीतर से केवल कुंदन ही निकलेगा। जब उन्होंने बच्चों से संवाद शुरू किया तो उनके हाथों में मंदिर के नक्शे थे, लेकिन वे जो बांट रहे थे वे आत्मा के रास्ते थे। गुरुजी ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, मंदिर की नींव में जो पत्थर है वो तब तक टिकता है जब तक आचरण सच्चा हो, वरना ऊपर बना हर शिखर एक दिन ढह जाता है। इन शब्दों में केवल उपदेश नहीं था, वहां अनुभव का ताप था, जिसने बच्चों की आंखों में एक नई चमक भर दी। फिर उन्होंने कहा, पहले घर छोटे होते थे और परिवार बड़े, आज घर बड़े हैं और परिवार छोटे। एक सन्नाटा छा गया। हम सब सोच में पड़ गए। क्या हम सच में अपनी जड़ों से दूर हो रहे हैं? क्या हमने अपनी जड़ों से रिश्ता तोड़ लिया है? उसी सन्नाटे को अपने भीतर समेटे हम पहुंचे ग्राम बेऊन, जहां मां कामाक्षा और डोम देवता जी के प्राचीन मंदिरों ने हमें इतिहास की आत्मा से मिलवाया। वहां श्री दिनेश शर्मा जी ने जो दिखाया वो केवल स्थापत्य नहीं था, वो विश्वास था जो समय की परतों में आज भी जीवित था। लकड़ी पर उकेरी गई घरूड़ी की आकृति, हर रेखा, हर नक्काशी जैसे एक मौन गीत जो बच्चों की आत्मा तक उतर रहा था। और वहाँ के पुजारी श्री दिनेश शर्मा जी ने हमें उस मंदिर के इतिहास से रूबरू करवाया। एक बच्चे ने धीरे से पूछा, क्या ये कारीगर अब भी हैं? ये एक मासूम सवाल नहीं था, ये अतीत की पुकार थी जो अगली पीढ़ी से कह रही थी, क्या तुम मुझे मेरी कहानी आगे सुनाओगे? उस दिन हमने केवल मंदिरों की भव्यता को नहीं देखा, हमने अपने भीतर के मंदिर को देखा। एक ऐसा मंदिर जिसकी नींव में स्मृति थी, दीवारों में संस्कार थे और शिखर पर संवेदना थी। और शायद यही तो है असली शिक्षा, जिसे ना पाठ्यक्रम में पढ़ाया जा सकता है, ना ही परीक्षा में आंका जा सकता है, केवल अनुभव से जिया जा सकता है। और जो गुरु जीवन भर इस अनुभव को जीते रहे, वे अब भी हमारे बीच है, हर मुस्कान में, हर सीख में, हर संस्कार में। क्योंकि कहते हैं, शिक्षक वही जो खुद जलकर औरों के भीतर रोशनी करे। और हम आज राजकीय प्राथमिक पाठशाला बगाहर से बच्चों के साथ और जो अध्यापक हैं वो मिलकर आए हैं। आज एक गांव में फिर से हम एक फील्ड विजिट पर आए हैं और गांव का नाम है सांबर। और हम यहाँ पर अभी बैठे हैं श्री बुद्धिराम शर्मा जी के घर पर,
और हम आज जो है हम पहाड़ों में जो हमारी संस्कृति है, हमारी जो हमारा कल्चर है, उसमें किस तरह से घरों का निर्माण होता है, कौन सी शैलियाँ हैं, बहुत विस्तृत रूप से हम इन सभी विषयों पर हम चर्चा करना चाहेंगे। अपने विषय में हम आगे बढ़ें उससे पहले आइए जानते हैं आज हम जिनके पास आए हैं, गुरुजी का हम परिचय लेते हैं। गुरुजी, आप हमें बताएं, अपना परिचय दें, आप कहाँ से हैं? मैं आचार्य बुद्धिराम शर्मा, ग्राम सांबर, तहसील ठेऊर, जिला शिमला का रहने वाला हूँ और मैं भी शिक्षा विभाग में रहा हूँ। मुझे ये सौभाग्य रहा कि मैंने पहली कक्षा से लेकर के स्नातक तक की जो कक्षाएं वो ली है, क्योंकि पहले जब हम सरकारी सेवा में गए उस समय एक ही निदेशालय होता था, इसलिए हमने प्राथमिक के पाठशाला के बच्चे भी पढ़ाए, मिडिल हाई और बाद में वरिष्ठ माध्यमिक जो पाठशाला है उसमें भी काम किया और उसके उपरांत मुझे संस्कृत महाविद्यालय में भी काम करने का अवसर मिला और अब मैं सेवानिवृत्त हूँ और अपना घर में ही रहता हूँ। गुरुजी, हमारा सौभाग्य है कि हमें आपका आशीर्वाद मिला, हमारे बच्चों को आपका आशीर्वाद मिला और जो मैं आपसे सुन रही हूँ कि आपने प्राथमिक स्तर से लेके आपने बिल्कुल कॉलेज लेवल तक के बच्चों के साथ आपका अनुभव रहा है, तो आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा आप अपना अनुभव बताएं। देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि आज तो बहुत ज़्यादा सुविधा भी है और लोग अपने बच्चों को अच्छे से अच्छी शिक्षा देने की चेष्टा भी करते हैं, परंतु जब हम लोग पढ़े उस वक्त माँ बाप के पास अभाव होता था, सड़कें नहीं थी और हम लोगों के पास इतनी सुविधाएं भी नहीं होती थी। मैं तो ये कहूँगा कि बच्चों को सुविधा तो मिलनी चाहिए और सुविधा के साथ साथ माता पिता को अपने बच्चों के अंदर संस्कार भी बहुत ज़रूरी है कि वो संस्कार रखें और जिससे हमारा ये जो परिवेश है वो बड़ा अच्छा रहे, वातावरण ना बिगड़े और बच्चा सुशिक्षित हो, उनके साथ साथ सुसंस्कृत भी होना चाहिए, जिससे वो एक अच्छा सामाजिक वातावरण तैयार कर सके और अच्छे राष्ट्र का निर्माण कर सके। ये मेरी अपेक्षा है। गुरुजी, आपने बात की कि बच्चा सुसंस्कृत होना चाहिए और आपने बात की कि जो बच्चे हैं वो आने वाले समय में समाज का निर्माण करेंगे जी। तो हमारा आज का जो हमारा विषय है वो है पहाड़ों की बनावट में हमारी जो संस्कृति है वो किस तरह से रची बसी है, यहाँ के घर किस तरह के होते हैं। तो ये जो आपने सुसंस्कृत और सामाजिक वातावरण की जो बात की, तो आप क्या मानते हैं कि जो हमारी संस्कृति है वो बच्चे को सुसंस्कृत करने में उसका कितना योगदान रहता है? देखिए, ये बहुत अच्छा आपका प्रयास है। मैं तो ये कहूँगा कि ये हमारी जो पर्वतीय क्षेत्र है, यहाँ का जो वातावरण है या कि यहाँ की जो संस्कृति है वो हमारे प्राणों में बसी हुई है। अभी भी पर्वत के जो लोग हैं, पहाड़ी लोग, वे अभी भी मन से भोले हैं बहुधा। वैसे तो समय बदला है, प्रकृति का नियम है कि परिवर्तन होता है, अब पहाड़ों में भी वो हवा तो बदलने लगी है, पर फिर भी और स्थान की अपेक्षा अभी भी यहाँ पर पहाड़ों में कुछ थोड़ा बचा हुआ है जो संस्कृति के शेष है। जैसे हमारा, जैसे आपने कहा कि घर कैसे, तो मैं तो आपसे कहूँगा कि घर तो पहाड़ों में पहले तो घर छोटे होते थे, परिवार बड़े होते थे। आज परिवार छोटे हुए हैं और घर बहुत बड़े बड़े हुए हैं। रही बात यहाँ के, पहले जो हमारे घर हुआ करते थे वो लक्कड़, पत्थर और इसके बाहर से जो मिट्टी का प्लास्टर हुआ करता था वो लगाया जाता था। दरवाजे छोटे होते थे क्योंकि उसमें ये हमारे पूर्वजों की ये अभिलाषा थी या उनकी एक संस्कृति थी कि जब हम दरवाजे से अंदर जाए तो झुक करके जाए, इसलिए दरवाजे भी छोटे रखे जाते थे। बहुधा 3 मंजिला होते थे जिसमें नीचे ओबरा, बीच में उसको कई जगह पांड बोलते, कई जगह फौड़ बोलते, ऊपर जो वो जो होता था जहाँ हम रहते थे और अंत में ऊपर चांगड़ छांदड़ वो कहलाते थे। और यहाँ पर ज़्यादा करके पहले पत्थर, अभी भी वो शेष बचा के पत्थर की ही छत होती थी और जो धनाढ्य लोग होते थे वो ज़रा दूर की खानों से पत्थर मंगाते थे और कई जगह चकोर पत्थर होता था, कई जगह बटुआ टाइप से पत्थर होता था, उससे घर बनते थे। अब आज तो हवा बदली है, अब वो कच्चे मकान की जगह पक्के मकान होने लगे। बात है कि मकान पक्के हुए, आदमी कच्चा हुआ। पहले मकान कच्चे थे पर आदमी बहुत पक्का होता था। अब ये जहाँ तक यहाँ की बात है, इन पहाड़ों में संस्कृति जो हमारी है वो यहाँ के लोकगीतों में और हमारे इन मंदिरों में जहाँ पर हमारी उपासना होती है, बुजुर्गों ने हमारा यहाँ, जो मैं स्वयं भी, हम कामाक्षा माता के
उपासक है और डोम देवता भी हमारे वो भी कुल देवता माने गए हैं। तो इन देवी देवताओं इनके साथ भैरव वीर है। तो कामाक्षा का मंदिर आपने देखा होगा कि हमारा सभी 12-20 का कलहार में मंदिर है, और मतरूप में जिसको टीला कहते हैं 2 जगह है, वो बेउन से ऊपर, सांबर और बेउन के ऊपर भी, और फिर ठीक ऊपर कलहार से ऊपर जाकर के भी कामाक्षा माता का मंदिर है। इन मंदिरों में एक तो ये कि हमारा सामाजिक एकता बनी रहती थी। वहाँ आजकल तो लोग किसी के भाई भाई के नहीं जाता है, गांव में कोई किसी के पास, हाँ जब ये मंदिर वाली बात आती है वहाँ लोग इकट्ठे होते हैं, विचार विनिमय करते हैं, उपासना करते हैं। तो इन मंदिरों का खास करके यहाँ तो ये जो मंदिर है हमारे पर्वतों में, जो हमारे यहाँ परिवेश में, वो शिखर शैली के मंदिर है जिसमें ऊपर कुरड लगता है। पैगोडा भी इसको कहा गया, पैगोडा शैली के मंदिर है, क्योंकि ये तो कई यहाँ के पहले सामान्य छत भी होती थी, फिर ये पैगोडा वाले आगे एक स्तूप होता है, एक गुंबद टाइप होता है। यहाँ पहाड़ों में जो मंदिर है हमारे, उनको ये तो खास करके ये जो शिखर शैली है, ये 2 तरह के मंदिर, एक देवरा होता है, देवरा विशेष करके भूमि पर ही होता है, एक मंजिला प्राय, कई जगह 2 भी मिल जाएंगे ऐसा नहीं है, परंतु देवरा में देवी का ही निवास होता था। जो दूसरा बड़ा मंदिर होता था उसको देवठी भी बोलते हैं बहुत सारी जगह हिमाचल में, और छोरठका बोलते हैं, छोरठा बोलते हैं, मंदिर बोलते हैं, डीम बोलते हैं, अब अलग अलग नाम है। पर वो मंदिर काफी ऊंचे, 5-6 मंजिल वो ऊंचे होते हैं, और उसके ऊपर कुरठ लगता है, ऊपर शिखर, और उसमें कलश रखा जाता है, तो उन कलशों की स्थापना होती है। जो देवरा होता है प्राय उसमें 4 कुरठ भी होते हैं, एक भी होता है, ऊपर 76 गुंबद टाइप बनता है। तो कई तरह की शैली है, पर यहाँ पहाड़ों में जो मंदिर होते हैं वो विशेष करके देवठी, और इन मंदिरों में भी अब तो जो पौराणिक धारणाएं हैं या हमारे जो परंपरा, यहाँ के जो मंदिर होते थे देवठी ही होती थी। देवठी का मतलब है कि जहाँ पर सिर्फ मोर ही पूजे जाते हैं। अच्छा। उसमें सांगो पांग जो विग्रह है वो नहीं होता था। अब हवा बदली है, जो नए मंदिर बन रहे हैं उसमें तो देवी की जैसे मूर्तियों पूरी कई अष्टभुजा, चतुर्भुजा आदि आदि जो है वो पूरा विग्रह दिखाया जाता। विशेष करके जो पुराने मंदिर है उसमें तो मोर ही होते थे, सिर्फ मुंह ही दिखाया जाता था, और वही एक संस्कृति चली आ रही थी। वही देवता जो है घूमने के लिए भी ले जाया करते थे बाहर। तो यहाँ पर खास करके जो मंदिरों में मूर्तियाँ रखी जाती थी वो पत्थर की होती है, कई जगह लकड़ी की, खास करके जो वीर वगैरह होते हैं इनकी लकड़ी की मूर्ति होती है, इसलिए कई जगह उनको लांकड़ा भी बोलते हैं कि लकड़ी का बना होता है। कई जगह दरबानी भी बोलते हैं, कि दरबान का मतलब ही होता है कि वो पहरेदार है। यहाँ जैसे हमारे अपने यहाँ भैरव बोलते हैं, तो भैरव का भी मतलब ये रखवाला है। तो खास करके इन जो दरबान होते हैं इनकी जो मूर्तियाँ वो काष्ठ से निर्मित होती है, और उसको या लाल या काले रंग में विशेष करके रंगा जाता है। और जैसे हमारे यहाँ पर कामाक्षा मैया, तो इनके जो भैरव वो उमानंद नाथ ऐसे कहलाते हैं भैरव है, क्योंकि जितनी ये शक्तियाँ इनके भैरव भी अलग अलग है। ऐसी ये धारणा है कि 108 शक्ति पीठ है, उनमें भैरव भी अलग अलग, पर 51 तो माने ही गए। तो कामाक्षा माता का जो भैरव है वो है उमानंद, उमानंद के नाम से जाने जाते हैं। और ये फिर ये जो कामाक्षा का ऐसा लिखी थी कि आप तो हमारे पास है नहीं देवटियों में, बहुत पहले इतने लोग सुशिक्षित नहीं होते थे, जनश्रुति के आधार पर, यानी हमारे बुजुर्गों ने अपने बच्चों को इस तरह से कैसे, जैसे हम आए तो कहते हैं हम यहाँ सुकेत से आए हैं। जो काव ममेल है, ममेल में ममलेश्वर महाराज जी है, और काव में आदिशक्ति जगदम्बा महामाया हमारी कुल देवी कामाक्षा मैया। तो बुजुर्ग वो अपने साथ ही वो कोई चिन्ह लाए होंगे, उसी को आज भी हम मानते हैं। अब तो खैर भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है जिसमें ये काष्ठ कला दिखाई जाती है। उस काष्ठ कला में तरह तरह के चित्र बनते हैं, और जो सुशिक्षित है कारीगर लोग, वो जैसे श्री यंत्र है या कोई दूसरा यंत्र है, कामाख्या दुर्गा यंत्र है, इन यंत्रों की भी उसमें ऊपर काठ में वो निकाशियाँ करते हैं। और बाकी तो बेल बूटा, अब इसमें दोनों जगह कई जगह बौद्ध का प्रभाव अधिक दिखता है, बौद्ध धर्म का, उसमें जैसे ये खास करके जो बेल बूटा वगैरह ये बौद्ध मंदिर में मिलते। तो हमारी जो संस्कृति है वो मिली जुली संस्कृति है। भले ही आज लोग मानते ही कोई अपने आप को बौद्ध मानता कि मैं अलग हूँ, और वैसा नहीं है। बुद्ध को हमारे यहाँ 24वां अवतार माना गया, बुद्ध जी भी विष्णु भगवान के 24वें अवतार है। तो हमारे जो ऊपर के क्षेत्र जैसे लाहौल स्पीति है और ये किन्नौर का इलाका, वहाँ बौद्ध मंदिर से प्रभावित मंदिर मिलेंगे। यहाँ भी ये जो पैगोडा टाइप के मंदिर है ये मिली जुली संस्कृति है हमारी, पौराणिक संस्कृति भी है और वैदिक संस्कृति भी। ऐसा हमारा ये तो पहाड़ों में खास करके मेल जोल की भावना, और हमारे यहाँ के लोकगीत, लोक संस्कृति, देवताओं की भी लोक भाषा में पूजा हुआ करती है जिसको खडासन बोलते हैं, वो भी अपनी है।
अब यहाँ पर वो आंचलिक मिलेगी, एक जगह रूप नहीं मिलेगा। जैसे आप भराना वालों का अलग होगा, बलग वालों का अलग होगा, ठेव वालों का अलग होगा, या मेरे पास में ही परितनु की जो उसमें कवच पड़ जाते जिसको प्राय रोक का करते, उसमें पहाड़ी ही मंत्र होते हैं। वो है तो रक्षा की बात है, तो वो पंचगर्भ जब पंचगव्य से बोलो, या वो उसमें विस्तुति माता की गई है। तो ऐसा वो फिर खडासनियाँ वो ऐतिहासिक गाथाएं उसमें होती है। भारत महाभारत के काल की, जिसमें कोई हेठा पृथ्वी है जो अर्जुन है, या वो हेठा अर्जुन है, बहुत सारी गाथाएं जिसमें माता का एक भी इन्होंने पूजा की इन्होंने, इसलिए वो महाभारत की वो हीरा में पूजिए लक्ष्मण है, ऐसा आता है। तो दिखा राना शो, तो ये चीजें बोली गई है। वो एक हमारी जो पहाड़ी संस्कृति है। फिर इन जो एक खडासनियाँ होती हैं पूजा के समय बोली जाती है, उसमें फिर हमारे खेल आती है देवताओं की, जिसको वो देवा लोग अभिव्यक्ति करते हो बहुत सारे, उसको सुन करके, क्योंकि वो वीर रस प्रधान होती है। अब वो उस वीर रस को जब सुनते हैं तो उससे क्या होता है कि वो ये रोमांचित हो जाता, उसी को पूर्व के आवेश आ गया, देवी खेल गई। अब वो तो वो जान सकते जिनके अंदर खेली होगी, मैं तो ये अपने वो तो अनुभव वो बता सकते, पर वो है कि वो उनमें कंपन होता है, और फिर वो अपनी परंपरा के बखान भी बोलते हैं, या किसी ने कुछ बोला। तो ये संस्कृति हमारी देव संस्कृति है, और इसी में हमारे प्राण है। जब तक ये संस्कृति जीवित रहेगी तब तक हमारी ये संस्कृति हमारे प्राण रहेंगे, और ये सामाजिक जो सामंजस्य है, सामाजिक जो वातावरण है, वो हमारा बड़ा शुद्ध रहेगा। इससे ये अपेक्षा कर सकते हैं। आप लोगों ने ये पूछा करते हुए हमने बहुत सारी चीज़ों के बारे में हमने जाना। गुरुजी ने हमें बहुत सारी जो बहुत महत्वपूर्ण बातें थी उनकी गुरुजी ने हमें जानकारी दी कि यहाँ पर किस तरह के मंदिर हैं, कैसी शैलियाँ हैं, और यहाँ पर जो पहाड़ी संस्कृति है, जैसे गुरुजी ने कढ़ासनी की बात की कि उसमें महाभारत गाई जाती है, जो वीर रस प्रधान की कविताएं हैं। तो हमारी संस्कृति हमें कितना समृद्ध बनाती है। गुरुजी की बातों से हम बिल्कुल उसका आभास कर सकते हैं, हम उसे महसूस कर सकते हैं। गुरुजी, आपसे हम आगे ये जानना चाहते हैं कि जैसे आपने बात की चिन्हों की, आपने बात की कि बहुत सारे मंदिरों में कुछ बौद्ध धर्म से ज़्यादा प्रभावित है, तो वैसे चिन्ह। अभी हम यहाँ जो आपका स्थानीय मंदिर जो है कल्हार में, हम वहाँ गए और वहाँ मंदिर का कार्य चल रहा हाँ, है। तो हमारे बच्चों ने और हमने वो देखा कार्य, तो वहाँ पर जो कारीगर थे उन्होंने बीच में कुछ ओम है, कुछ और चिन्ह लगाए थे, कुछ मार्के थे। थोड़ा सा आप उसके वो दरअसल ऐसा जो पहले यहाँ पर हमने कारीगर बुलाए थे वो थे वहाँ के किन्नौर के, जिन्होंने वो बेल बूटा बोला। अब जो आजकल है वो यहाँ के स्थानीय है, वो लोकल है, जो अभी काम करे, जिन्होंने छत लगाया और ऊपर जो मरम्मत करे वो यहाँ के स्थानीय ठेव के। पहले जो कारीगर थे वो वहाँ से किन्नौर से आए थे। तो किन्नौर में बौद्ध धर्म का ज्यादा प्रभाव है, इसलिए जो आपने उसमें लिपि देखी होगी, जो लिखने का उन्होंने प्रयत्न किया, ओम तो वैदिक है, करेगा तो बौद्ध धर्म भी मानते हैं। मणिपुर में हूँ, वो भी मंत्र बोलते। परंतु जहाँ तक हमारी यहाँ की जो बिल्कुल लोक संस्कृति थी, उसमें तो खास करके ये जो 24 अवतार इनका, या देवी की जो ये 10 महाविद्याएं, छिन्नमस्तिका, धूमावती है, कमला आदि आदि, जो इनको माना कमला है, तो इनके भी वो लिखते थे। या जो हमारे 24 अवतारों में से भी कुछ विष्णु भगवान का, या शंकर भगवान से जो शैव लोग हैं वो वहाँ पर शिव जी की भी मूर्ति बनाते, तरह तरह के बनाया करते। तो वहाँ पर जो हमारा है, तो ये विशेष करके यहाँ जो हमारी पहाड़ी संस्कृति है, उसी के आधार पर ये कल्हार में मंदिर का निर्माण हो रहा है। मेरे सामने तीसरी बारी हो रहा है ये। अच्छा। जीवन में मैं जो अभी इतना आयु है मेरी कि वहाँ मैं तीसरी बारी देख रहा हूँ कि अब उसमें प्रयत्न ये किया कि भाई जो उस पर लकड़ी पर नक्काशी उन्होंने की है वो बहुत बढ़िया। तो वो उसमें भी मैं यही कहूँगा कि बीच में जो बेल बूटा वगैरह वो बौद्ध स्तूपों में ज्यादा मिलती है हमारे को। जो हमारे होते थे यहाँ तो जैसे नरसिंह भगवान की मूर्ति बनाते, शंकर भगवान की मूर्ति बनाते, भैरव जी की मूर्ति बनाते, महाकाली की काली की मूर्ति बनाते, तो वो भी मंदिर में मिल जाती है अभी। और या यंत्र, ये 2 तरह के होती है पूजा। एक तो यंत्र के उपासक होते, यंत्र के वो बड़े वैज्ञानिक होते कि भी किस कोण पर कितना कटेगा। और अभी भी श्री यंत्र पर बड़ा भारी शोध हो रहा है कि श्री यंत्र में ऐसा क्या है कि उसमें जो बुरे वो जो बन रहे हैं, कोण बन रहे हैं, वो कटते हैं, इस तरह से उसमें क्या आकर्षण है, वो तो एक शोध का विषय ये। क्योंकि यहाँ हमारा जो सारा तंत्र और वैदिक और पौराणिक 3 चीजें इकट्ठी हो गई है। अब तंत्र का कुछ अलग हिसाब किताब होता है, तो तांत्रिक लोग थे वो वाममार्गी है, और वहाँ जीव बलि भी देते हैं वो, और कुछ वैदिक प्रभाव भी है, और कुछ पौराणिक चीजें भी। तो इकट्ठा मिल गया, तंत्र और वैदिक का मिश्रित कार्यक्रम हो गया। पर फिर भी हमारे यहाँ जो ये मंदिर का निर्माण में कारीगर लोग करते, ये विशेष करके है कि जो विशुद्ध संस्कृति है हमारी, क्योंकि मैदान के जो मंदिर है आपके, या जो निचले हिमाचल के मंदिर कुछ और हिसाब में होंगे। विशुद्ध जो यहाँ पहाड़ी के जिनको मंदिर बोलते हैं देवठी,
मंदिर में तो मैं तो ये कहता हूँ कि ज्यादा करके हमारे देवठी बोलते, मंदिर तो अब यहाँ पहाड़ों में तो देवठी बोलते थे, कई जगह तो उस विशेष जो देवता का भवन है उसको ही देवठी बोलते हैं। तो हमारे यहाँ डीम बोलते हैं, वो देवरा बोलते हैं, वो अलग चीज है, या छोटा टका बोलते हैं कई जगह मैं देखता हूँ यहाँ आंचलिक इसमें। पर वो देवठी जो थी उस देवठी में पूर्ण विग्रह कहीं था, हम शाक्ति के, इसलिए हम जरा शाक्ति को करके सांगो पांग उस माता की पूजा करते हैं। पर फिर भी यहाँ पर भी प्रभाव वही जो मोहरे पूजे जाते हैं, आधा यानी गले से ऊपर ही दिखाया जाता है कि देवता का मंदिर, बस वो हमारी एक आस्था है जी। बाकी तो नहीं। तो बस पुराणों में और वेदों में तो एक भी सांगो पांग पूरा विग्रह देवता का दिखाया जाता है। यहाँ जो देवता लोग है ये या तो बड़े तपस्वी थे या देवी के भरतपुत्र, जैसे डोमल चौड़ महाराज है, ये हाटकोटी माता की देवी के वर दिया है इनके पिताजी को, तो वहां से ऐसे भी हाँ आदि देव है, जैसे नाग देवता तो आदि है ये देव। और जगह भी कई शंकर के यहाँ तो ये सारे जितने भी हमारे गांव है अपने अपने सबके इष्ट अपने अपने सबके मंदिर होते हैं, और उनको पर सभी अपने देवता को ऊपर मानते भी, मानना भी चाहिए, पर उसका है कि दूसरे देवता को भी कम नहीं आंकना चाहिए कि वो जो ब्रह्म है, वो जो परम तत्व है, वो सभी जगह एक जगह रहता। हाँ ये जरूर है कि जहाँ से हम बंधे हुए हैं सर्वोपरि उस स्थान को मानना चाहिए, परंतु जो दूसरी जगह के मंदिर है वो भी बड़े आदर करने योग्य है और वो भी पूजनीय है। वहाँ भी वही, अब तो वही बात हो गई कि बिजली तो हर जगह रहेगी, कोई बोले कि नहीं मेरे यहाँ तो ज्यादा चमक रही, तो गलत, करंट तो हर जगह एक जा रहा है, तो वो एक देश के तो हमने इसको नहीं बनाना। ये ठीक है कि अपने इष्ट और अपने गुरु और अपने माता पिता को ज्यादा आदर दें, पर दूसरे के माता पिता, दूसरे का जो इष्ट है उनको भी पूर्ण तरह से आदर देना चाहिए। ये हमारी पहाड़ी संस्कृति में रचा पचा है और हम सबको मानते भी सबको ही हम लोग ऐसा है जी। गुरुजी, हम जब मंदिर गए थे कल्हार में, हमने देखा कि जो मंदिर है उसमें बाहर लकड़ी के वहाँ काम चल रहा था, वो चारों तरफ वो लगाते हैं। हाँ उसमें विशेष तरह से उसको हाँ, तराश के और फिर उसको जब आपस में बजते हैं तो बड़ी सुंदर बनी होती है। वैसे तो डांडी बोलते हैं उसको, हाँ घुरूड़ियाँ होती है बजते। आप उसके बारे में थोड़ा। वो ऐसा तो है कि भाई ये हमेशा वो कब वो स्थिर रहे, वो भी क्या है क्योंकि हमारा जो मन है बड़ा चंचल है, जब निर्वात आएगा तो घुरूड़ियाँ बिल्कुल टिक जाती है, हवा जब चलती है तो चलती रहती है। उसके लिए तो एक ही वो एक देवी की जो आराधनाएं कर रही मान लो बाहर वाला, परंतु वो प्रतीक है मन का कि भाई जैसे वो घुरूड़िया जब थोड़ी हवा चली तो घूमती रहती है, अगर निर्वात हो जाए तो वो बिल्कुल ठीक है। जैसे कि वो घुरूड़िया मंदिर के चारों ओर घूम रही है, लगी हुई है और हिलती रहती है, ऐसा जो हमारा मन है भी हिलता रहता है। तो प्रत्यक्ष वो हमें ये प्रेरणा देती है कि भी अगर हवा के साथ ही बहना सीखोगे तो स्थिर नहीं रह पाओगे, कभी हवा से निर्वात होकर के ठीक रहना चाहिए। वैसे तो उसका भी प्रभाव ऐसे जैसे हमारे शेरा लगाते हैं, वो शेरे के टाइप में शेर ऐसी पर वो डाले जाते हैं, वही एक मंदिर का शेरा है, और शेरा में ऊपर से झाड़ियाँ निकाली गई जिस घुरूड़ियाँ बोलते हैं या घंटियाँ जैसी देवताओं की जो होती है, तो वो भी एक प्रतीक है, हमारे मन का भी प्रतीक है और सजावट के लिए भी है, वो अच्छा माना गया कि शुभ माना गया, वो वहीं रखी जाती है। बिल्कुल, हमने गुरुजी से जाना कि किस तरह से हमारी जो संस्कृति है वो कितनी ज्यादा समृद्ध है, और अगर हमारे जो मंदिर हैं वो जिस शैली में बने हैं, वहाँ पर जिन जिन वस्तुओं का प्रयोग हो रहा है, प्रत्येक चिन्ह जो है वो एक संदेश देता है। जैसे गुरुजी ने कहा कि वो जो घुरूड़ियाँ जो मंदिर में लगी हैं वो कैसे मन को वो प्रदर्शित करती हैं कि मन भी उसी तरह से चंचल होता है। तो बिल्कुल हमारी जो संस्कृति है, हमारी पहाड़ों में जो भी सब चीजें देखने को मिलती है तो हमारे जीवन से वो जुड़ी हैं और हमें संदेश भी देती हैं। गुरुजी, आपसे आगे मैं ये जानना चाहती हूँ, जैसे हमने अभी घरों की बात की, जैसे ये तो मंदिरों की बात होगी, घरों के बारे में आपने बताया कि छोटे दरवाजे होते थे, उससे संस्कार भी बच्चों में जाते थे कि झुक के जाना है ना, छोटे होते थे दरवाजे। थोड़ा सा आप हमें ये बताएं कि जो हमारे घर पहले जिस तरह से बनते थे, क्योंकि आज के समय में तो हम देख रहे हैं गुरुजी की जो ऋतुएं हैं वो हम उसका प्रभाव जो है वो जिस समय जो ऋतु है उस समय उसका प्रभाव देखने को नहीं मिल रहा है आगे पीछे। तो पहले ऐसा नहीं होता होगा, तो घर जिस तरह से बनते थे उसका क्या प्रभाव? मैंने आपसे पहले बोला कि उसका एक तो ये था कि यहाँ पर पहाड़ों में बर्फ बहुत ज्यादा पड़ती थी, पहले बहुत ज्यादा बर्फ पड़ती थी। मैं भी जब छोटा था 60 के दशक में, तो यहाँ जो हमारा गाँव है तो 3-4 फुट तो मैंने भी यहाँ बर्फ देखी है, अब तो 3-4 इंच भी पड़ जाए तो भी बात है। उसमें सारी बातें कि कुछ तो ये जो भौतिक विकास हमने किया उसमें पर्यावरण में बहुत ज्यादा
डिस्टर्बेंस हुई है, बड़ा वो हुआ है। और फिर ये बदलता मौसम प्रकृति का नियम है, ये परिवर्तन तो होता ही होता है। उसका ये एक कारण था, अगर घर छोटा होगा तो वहाँ पर हवा का संचार कम होगा, सर्दियों में ठंड ज़्यादा पड़ती थी, अब नहीं पड़ती है। तो अब तो हर जगह आपने देखे, मेरे यहाँ भी बैठे मेरे भी उसकी ये 8-8.5 फुट मंजिल ऊंची रखी, जबकि पहले 5 फुट ज़्यादा, 5-5.5 फुट तक मंजिल हुआ करती थी। और वो कच्चे घर होते थे लकड़ी के, और नीचे भी लकड़ी का फर्श, ऊपर भी लकड़ी का फर्श, और चारों तरफ जो होती थी वो दीवारें बनती थी, उसमें हमारे उसको चेवड़ बोलते हैं, डाले करते थे, जोड़ होते थे वो। और वो एक तो भूकंपरोधी होते थे, अच्छा। भूकंप आते बिल्कुल नहीं गिरते थे वो घर। आजकल क्या, इसका क्या भरोसा, जो सरिया लगा कब टूट जाए क्या हो जाए। वो जो घर टेढ़े हो जाते थे वो ऐसे थे भूकंपरोधी, पर वो गिरते नहीं थे उसमें। ये एक तो सबसे बड़ी बात। फिर वो वेदर प्रूफ होते थे, वो सर्दियों में होते थे गर्म, गर्मियों में होते थे ठंडी। अब ये जो मकान आजकल के बने, ये सर्दियों में वहाँ सर्द है और गर्मियों में वहाँ गर्म है। अब ये परिवर्तन, वो अब आज अगर बोले कि उस जमाने में वापिस जा तो वो तो असंभव नहीं है, क्योंकि परिवर्तन होता वो होता ही होगा भी वो आगे तक। क्योंकि ना तो उतने अब लकड़ियाँ मिलनी, एक ही कमरे में कितने पेड़ कट जाएंगे, वो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा पर्यावरण के लिए। और अच्छा, पहले ये होता था कि 2-3 कमरे हो जाते थे पर पूरा परिवार उसमें। अब तो हर आदमी को अपना कमरा चाहिए, अगर 4 आदमी तो 4 तो है ही, फिर 4 उसके साथ और तो 8 कमरे, और उसमें रहता कोई नहीं है। आजकल मैंने देखा है कि अब तो हमारे यहाँ संस्कृति आ गई कि पहाड़ों में बूढ़े बूढ़े लोग हैं, नए लोग अपनी नौकरी पेशा में, कोई बच्चे को पढ़ाने शहरी कस्बों में बस गए हैं। घरों में जो उसमें तो चूहे खेलते, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना दी, उसमें कोई झाड़ू देता नहीं। तो यार लोग ये सोचते हैं कि जिसका मकान बड़ा होगा शायद इज्जत उसकी बड़ी होगी, ये भी एक भ्रांति है। मकान होना चाहिए, मैं नहीं कहता, परंतु इतना कि हमारा सारा पहाड़ी लोग, हम सारा पैसा खर्च कर देते मकान पर, जो कुछ कमाया था बाद में बचे ना बचे, तो ये मकान साथ तो जाएगा नहीं। जितने में हमारा गुजारा होता है उतने में अगर करें तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। पर ये भी नियम है, उसमें किसी को हम दोष नहीं दे सकते, प्रकृति है। तो पहले जो होते थे मकान, वो हमारा जो मौसमानुकूल होता था, वातानुकूल घर होते थे। आजकल तो समय बदला, तो अब वो उस जमाने में लौटना तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जिनके कच्चे भी तुमने पक्के बना दिए, वो फेड़ दिए गए हैं मकान। और बहुत कम अब गांव में मिलेंगे। अभी आप मेरे गांव में जाएंगे, वहाँ भी हमारे जो पुराने मकान 1-2 है कि उसमें जो निचला, जो सबसे नीचे गाय बांधी जाती थी, तो वहाँ का जो वो मकान है वो बिल्कुल पत्थर से ही उसका वो बनाता था, दरवाजा पत्थर से। अब तो लोगों ने निकाल दिए, और बड़े झुक उसमें गाय जाती थी अंदर को। अब तो लकड़ी के ही दरवाजे बनने लगे, तो खोलटी बोलते थे उसको, नीचे वो खोलटी होती थी पत्थर की, जो पत्थर, हाँ पत्थर से काट करके ही उसमें सिर्फ उसमें दरवाजा बंद करने के लिए वो लगाया जाता था लकड़ी, बाकी वो पत्थर का ही बना होता था। तो ऐसा था। फिर उसके ऊपर भी और दूसरी मंजिल, जिसको फौड़ बोलते हैं, पाउंड बोलते हैं, कई जगह मंच भी बोलते हैं ऊपर वाले को, तो वो होते थे छोटे मंदिर होते, मंजिल छोटी होती थी। आजकल जितना 2 मंजिला घर बनता, उस वक्त तो 3 मंजिल से भी ऊपर हो जाता था, उस वक्त मंजिलें छोटी होती थी। पर अब उस जमाने में वापिस जाना तो मुश्किल है। हाँ, ये कि वो एक हमारी धरोहर है। वो मैं तो लोगों से कहूँगा कि जहाँ भी गांव में ऐसे मकान है, वो रहना चाहिए एक आधा में उसके लिए कि भी ऐसा भी हुआ करता था। जिन मकानों की दशाएं ठीक है, अब जाएंगे, अभी हमारे कलहार में भी पुराने मकान है, बांदली में है यहाँ पर, वहाँ भी एक आधा पुराना मकान है। हमारे क्या वो निकाल दिए थे यहाँ सांबर में भी, जहाँ मेरा जन्म हुआ ऊपर गांव में, अब तो हम डोगरी में रहते, वो भी ऐसा मकान था, छोटा सा, उसमें दरवाजा होता था और गाय बड़े आराम से, क्योंकि पशु यहाँ छोटे होते थे। आदमी भी कद में पहाड़ के प्रायः इतने लंबे नहीं होते थे जैसे हरियाणा राजस्थान में मिलेंगे। यहाँ का प्राकृतिक की वातावरण हद से ज़्यादा, यहाँ पर 6 फुटा तो कोई होता था, मैं तो 5.5-6 इतने होते थे। अपवाद तो हर जगह रहा करते। तो यहाँ लोगों का भी कद काठी 6 मंजिली दरमियाना होती थी, और पशु भी छोटे होते थे। तो अब तो जर्सी की जमाना आया, पशु भी बड़े, अब उस दरवाजे में तो अंदर पशु भी नहीं जा पाएगा, गाय तो कहाँ जाएगी। तो ये बदलता है, पर यह है कि फिर भी ये आपका बड़ा सराहनीय कदम है। इन बच्चों को आप ले जाते हैं कहीं ना कहीं अच्छी जगह पर, ये बहुत मैं कहूँगा खासकर नेताजी को और ये इनका शर्मा जी, नीरज जी, हाँ बहुत बहुत आप लोगों का आभार करता हूँ। मुझे तो बहुत, अगर सरकारी स्कूलों में अगर इसी तरह का समर्पण भाव से अध्यापक काम करेंगे तो क्यों नहीं हमारे रिजल्ट अच्छे रहते, और शिक्षा जगत का काम
और फिर सरकार से भी है कि आजकल अध्यापक को शिक्षक कम रहने दिया, उनका बना दिया क्लर्क ज़्यादा। अब आप लोगों को कितना भी खाने का ऐसा हमारे सामने ना तो खाना दिया जाता था, कुछ नहीं, हम तो घर के खाने से बड़े। आजकल लोगों को बच्चों को पेंसिल मुफ्त, शिक्षा मुफ्त, किताबें मुफ्त, वर्दी मुफ्त, भोजन मुफ्त। हमारे समय तो कुछ नहीं था ये, फिर भी लोग पढ़ते थे। आजकल लोग इससे विमुख हो रहे, उसका बड़ा कारण है, मैं कहता हूँ ये हमारे जो नजदीक की पाठशालाएं थी, जैसे बांदली था, मैं वहाँ पढ़ा हूँ, अब वो बंद हो गया, है ही नहीं अध्यापक। अच्छा, जब अध्यापक की बच्चे नहीं होंगे तो अध्यापक लगेंगे कहाँ, तो रोजगार कहाँ मिलेगा। तो ये ना तो इधर लोगों का ध्यान जा रहा है और ना सरकार का ध्यान रह रहा है। संस्थाएं बंद किए जा रहे। हर रोज देखता हूँ कि हम जिसको विलय कर रहे हैं, इनका विलय तो करो, पर भविष्य क्या होगा ये भगवान जानता। मैं तो ये कहता है कि सरकारी संस्थाएं चलनी चाहिए। जितना सरकारी जो संस्थाएं होती सुशिक्षित अध्यापक होते हैं, और उन अध्यापकों के ऊपर ज़्यादा ये भार ना डाले सरकार कि अब ये चावल का हिसाब रखो, यहाँ पर वोटर निकाल दे तो वो मास्टर, कहीं झगड़ा हो गया वहाँ की रिपोर्ट लाओ तो वो मास्टर। और अब वो मास्टर जी क्या तो करेंगे। अगर उनको शिक्षा ही देनी रखी जाए तो वो सारी चीज़ें, जैसे आप इनको सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेने तो बहुत अच्छी बात है। बाकी जो इतर कार्य है वो तो दूसरे जो लोग हैं और सरकारी मुलाजिम उनके ऊपर रखना चाहिए। सरकारी कर्मचारी बहुत है, तो एक ही शिक्षक एक तो सुसंस्कृत होता है, आज्ञाकारी होता है, जो सरकार बोलती है वो मान लेता है। दूसरे जो लोग हैं वो थोड़े से आंख दिखा देते, तो सरकार भी उनके पीछे नहीं पड़ती है। तो ये शिक्षा का मैं ये कहता हूँ कि इस तरह अच्छा हो सकता है अगर सरकार इस पर ध्यान दे। और ये बड़े दुर्भाग्य की बात है, आज ना इसमें समाज का कोई ध्यान जा रहा है इधर को कि सरकारी संस्थाएं बंद हो रही। मैं थोड़ा ध्यान का बात करता हूँ, मेरे लिए तो आप बच्चे के तुल्य कि आप लोगों ने यहाँ ये बघार का जो विद्यालय है वो कितना अच्छा चलाया हुआ है, और अच्छा इसका अपना एक नाम है तो आप भी सरकारी लोग, आपको भी तनख्वाह मिलती है जो और जगह पर मिलती है। क्यों आप इतना करते हैं? अगर समर्पण की भावना होगी अवश्य में भी हमारा जो प्रदेश है वो आगे बढ़ेगा और हमारे बच्चे जो सुसंस्कृत होंगे। तो मैं तो आपको यही कहूँगा। ये बिल्कुल, गुरुजी ने जो हमारी पहाड़ी शैली में बने मकानों की बात कही, तो गुरुजी ने बड़ी इम्पोर्टेंट बात हमसे शेयर की कि जो हमारी पहाड़ी शैली में बने जो हमारे घर हैं, हमारे मकान हैं, उस वो जलवायु के अनुकूल होते थे और भूकंप रोधी भी होते थे। और गुरुजी अभी 2 वर्ष पहले हमने देखा, आपका यहाँ एक स्थानीय गांव है बागी, वहाँ पे जो पुराना घर बना है उसमें इतना नुकसान नहीं हुआ जितना कि नई शैली में। और क्योंकि बरसात बहुत बरसी थी ना, तो वो ठीक है कि कम से कम उन मकानों में वो इतना नुकसान नहीं होता है। अब ये जो पक्के मकान बन रहे हैं, अगर कैसी, एक तो लोग अब देखते नहीं है। पहले हमारे यहाँ देखा जाता था कि जहाँ मकान बना रहे वहाँ नाला तो नहीं है, पानी का बहाव तो नहीं। आजकल कुछ नहीं देखते लोग, खड्ड के किनारे बस गए, नाले में बस गए, फिर जब फ्लड आता तो चले गए, फिर आता कि इतना नुकसान हो गया। पहले हमारे बुजुर्ग मकान के लिए बड़ी परीक्षा देते थे, कहाँ बनाना मकान, नीचे ठीक है, पत्थर है, पक्की जगह है, यहाँ पर कोई बरसात में पानी तो नहीं आता था। इस बात का आजकल कोई ख्याल रखता नहीं है, घर हर कहीं बना देते। जब ये भारी बरसात होती है तो भारी नुकसान होता है, जिसमें जान माल का भी नुकसान होता है। और जो आशियाना एक अपने लिए बनाता है, पूरी उम्र लग जाती है, अगर वो ढह जाए तो बड़ा मुश्किल हो जाता है आदमी के लिए। तो ये ऐसा कि वो अब ये इस पर समाज का भी कम ध्यान जा रहा है कि भी चलो बनाई जा रहा हो, खड्ड के किनारे के मकान बन रहे हैं, नालों में मकान बने, भगवान समस्याएं, तो वो जहाँ पर ज़्यादा पानी का बहाव होता है वहाँ ज़्यादा नुकसान होता है। तो मकान बनाने ऐसी जगह चाहिए जहाँ पर थोड़ा ये देखेगी पक्की है। तो वास्तुकार भी यही कहा करते, आज का विज्ञान भी यही कहता है कि देखो कहाँ मकान बनाता है, भूकंप आए तो वो उस जगह इतना डिस्टर्ब ना हो। ये जी गुरुजी से हम आगे ये जानना चाहेंगे, गुरुजी हम जब पहाड़ी शैली में बने घरों और मंदिरों की हम बात करते हैं, जी तो एक शैली का नाम हम सुनते हैं काठी कुणी। हाँ, तो थोड़ा सा उसके बारे में। बस काठ कुणी में मैंने आपको कहा ना कि जो अब जब ये मकान बनाते थे जो निचली मंजिली होती थी जिसको ओबरा बोलते थे, उसमें तो लकड़ी का उन दीवारों में कुछ नहीं था। वहां से जब ऊपर आते तो लकड़ी के जोड़ डाले जाते थे, यानी पहले लकड़ियां चारों दीवार में लकड़ी के जोड़ डालेंगे, उसको फिर रद्दा पत्थर का लगेगा, 1-2 रद्दा, फिर और तो वो जो काठ की गुड़ियां जो कोने तो तैयार होने वो सारे काठ बोलते थे। और फिर पीठ लगाए तो काठ कुणी का मतलब वही था कि उसमें काठ का ज्यादा प्रयोग, लकड़ी का ज्यादा प्रयोग होता, वही काठ कुणी होती थी। अब वो तो एक पुरानी बातें होगी, आजकल तो ना इतना काठ
उपलब्ध है। पहले लोग छोटा सा मकान बनाते थे तो काटकुनी संभव था। आजकल 20-20 कमरे अगर काटकुनी बनाने लग जाएंगे तो कितने पेड़ कट जाएंगे, तो हिमाचल तो खाली हो जाएगा, ये जंगल तो हमारे रहेंगे नहीं। इसलिए तुम्हें अब ये कि समय की मांगे भी तो बहुत कम पेड़ कटने चाहिए, और भले ही वो हमारे को देखने को अच्छा लगता है पर उस पर ऐसा नहीं जाता ध्यान किसी का कि इसमें कितना पेड़ कट गया। और आगे आने वाले भविष्य के लिए जो हमारे जंगल है यही तो हमारे सहायक है। अगर ये जंगल नहीं होंगे, जैसे 50 साल जहाँ जहाँ जंगल थे वहाँ भूमि बची रही, और जड़ों में वो क्षमता होती है मिट्टी को रोकने की। जंगल कट जाएंगे, जनसंख्या बहुत बड़ी है और जंगल कट गए, लोग वहाँ पर बस गए हैं, तो जंगल के कटने से जन बढ़ा है तो वन घटा है, अब वन बढ़ेगा तो जन घटेगा, एक तो प्रकृति का नियम है। और ये फिर भी हो तो आजकल वो संभव नहीं कि काटकुनी का, परंतु ये है कि पहले बनाते थे लोग छोटा मकान तो काटकुनी का बनाया जाता था। अब तो मंदिरों वगैरह में लकड़ी थोड़ी ज्यादा प्रयोग कर लेते लोग, क्योंकि सबका होता है तो लकड़ियां बड़े बड़े से डोनेट करके कहीं पर सरकार से भी वो करते, प्रार्थना करते, थोड़ा मोटा वहाँ से मिल जाता। तो जैसे हमारे भी निर्माण होता, लोगों ने खुद ही अपने घरों से अपने पेड़ दिए हैं बीच में, तो वो एक ही कमरा होता है उसमें बहुत वो लग जाता है। आपने देखा होगा कि कितने पेड़ कटे, कितनी लकड़ियां, तो वो चलो एक प्रतीकात्मक है। एक मंदिर में तो कम से कम हमारी जो संस्कृति है वो वहाँ पर वो संभव हो सकेगा। अगर मनुष्य ये चाहे कि घर में भी ऐसा ही हम बनाएंगे तो सारा पेड़ नहीं रहेंगे, और पेड़ नहीं रहेंगे तो हम नहीं रहेंगे। इसलिए पर्यावरण की रक्षा की बहुत जरूरी है, और पहाड़ों में तो बहुत ही जरूरी है ये। यहाँ का जो वातावरण है इन वृक्षों की वजह से, ये तो हमारे तो वनस्पति में वो माना गया कि देवता का वास इन वृक्षों में, तो इसका दोहन अधिक नहीं होना चाहिए, मैं ये कहूँ। बिल्कुल, गुरुजी ने हमें बताया कि आज के समय में जो पारंपरिक हमारे घर हैं, पहाड़ी शैली में बनने वाले घर हैं, यदि हम उनकी तरफ ज़्यादा बढ़ते हैं तो हमारा जो पर्यावरण से संबंधित जो चुनौतियां हैं वो हमारे सामने ज़्यादा है। तो वो सारी बातें भी हमें ध्यान में रखनी है, क्योंकि यदि वन है तो ही हम हैं। गुरुजी, आपसे मैं ये ज़रूर जानना चाहती हूँ कि जैसे आपने तो बहुत सारी पीढ़ियों को देखा है, आपने प्राथमिक स्तर से लेकर बड़े बच्चों को पढ़ाया है, आपने वो दौर भी देखा है जब आप छोटे थे, जब आपने शिक्षा ग्रहण की, आप फिर जब बड़े हुए, जब आपने टीचिंग में अपना करियर शुरू किया, आपने वो दौर भी देखा, और आज का दौर भी आप देखते हैं। तो बच्चों में हम बात करते हैं संस्कार की, बच्चों में हम बात करते हैं सुसंस्कृत होने की, पर धीरे धीरे समय के साथ साथ जैसे हम विकास करते जा रहे हैं, होना तो ये चाहिए था कि वो भी बढ़ना चाहिए था, पर उसमें बहुत गिरावट आई है। तो आप इसको कैसे उसमें सीधी बात है कि आज अब जो समाज है वो भौतिकवाद की ओर ज्यादा बढ़ रहा है। इन पुरानी चीजों को, पुरानी जो हमारी परंपराएं थी, इनको आज का पढ़ा लिखा आदमी जितनी गालियां देगा उतना माना जाता कि विद्वान है ये, जबकि ऐसा होना चाहिए कि हमारी जो संस्कृति हम उसको संजोए रखे। हो सकता है कुछ विकृतियां भी होगी बीच में, तो उनको त्याग दे, उसका मतलब कि समूल नाश थोड़ी करना। कोई समाज में थोड़ी विकृति भी अगर देखने को मिलती है उसको ही त्याग दिया जाए, इसका मतलब पूरा शरीर नहीं। अगर शरीर में कहीं पर किसी अंग में भी विकार आता है तो उसी अंग का उपचार होना चाहिए, ना कि पूरे शरीर को त्याग दो। ऐसा नहीं है, कोई हो सकता है कि कुछ समाज की जो कुरीतियां हैं वो हो तो उनको त्यागा जाना चाहिए, परंतु हमारा जो परिवेश है, हमारी जो संस्कृति है, ये बहुत जरूरी है। बच्चों के अंदर संस्कार डालना बहुत जरूरी है। आज मैं ये कहता हूँ, पराया कुछ एक घर तो बहुत अच्छे हैं, जैसे आप लोग जैसे अध्यापक भी हो बहुत अच्छे हैं, पर ईगो प्रॉब्लम बच्चों में हम क्रिएट ज्यादा ईगो कर रहे हैं। तो ये तो आजकल वो माथा टेकने की तो रिवाज कम हो गए। आजकल तो अगर जब आते तो हाय बोलते, फिर तो बाय बोलते, तो हाय और बाय का जमाना आ गया है। और ये बच्चों में ये बड़ी, जैसे अभी आपके साथ बच्चे थे, उन्हें प्रणाम किया तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आपने उनको ये भी समझाया कि नहीं बेटा, थोड़ा सा अपने माता पिता को, अपने से बड़ों को प्रणाम भी करना चाहिए, तो अच्छी बात है। तो क्योंकि अगर हम बच्चों के अंदर, ये नहीं मैं कहता कि वो ईगोलेस हो जाए, ईगो एक स्वाभिमान तो होना चाहिए, पर इतना ना हो कि अपने जो बुजुर्ग है उनको वो बुरा माने या उनको वो घटिया माने, या अगर किसी के माँ बाप या दादा दादी अशिक्षित है, बेचारे उस वक्त पढ़े लिखे नहीं, उनको मानेंगे तो बिल्कुल बेवकूफ होने, वो नहीं होना चाहिए। उनको ये होना चाहिए हमारे देव स्वरूप है, इनकी वजह से हम है। ये इन चीजों की बच्चों के अंदर ये धारणा जरूरी ही करनी पड़ेगी। मैं ये कहता हूँ कि पुरानी बातें सारी अच्छी नहीं होती, नई बातें सारी अच्छी नहीं कि पुरानी ही सब कुछ है, वो नहीं मैं कहता कि पुरानी बातें सारी अच्छी है। हो सकता था कि नई बातें सच, नए में जो अच्छा है उसको भी लेना, पुरानों में पुरानी बातें जो हमारी परंपरा से अच्छी आई है
उनका सामंजस्य जब हम बिठाएंगे तो संस्कार भी हमारे जीवित रहेंगे और आने वाली जो विकास है, विकास बात तो होना ही है। आगे अगर मैं ये बोलूँ कि अब मैं अपनी उम्र में पीछे चला जाऊँ, आज तो मेरा पोता थोड़ी उसमें जाएगा, बोल के दादू क्या बात कर रहे हो, ये तो परिवर्तन है, वो होगा। तो हमें वो पुराना और नया में उसमें सामंजस्य, वो माता पिता का भी फर्ज है। और क्योंकि आपके पास तो 6 घंटे रहेगा बच्चा, ज्यादा कर तो माँ बाप के पास, तो माता पिता को भी इस पर ये नहीं कि भेज दिया कि हमने बस स्कूल भेज दिया जी, वो भी घर में देखे बच्चा क्या करता है, किसकी संगति करता है। क्योंकि आजकल बच्चे हमारे बिगड़ रहे हैं, ये इसीलिए बिगड़ रहे हैं क्यों ना, पुरानी जो हमारे संस्कार खत्म होते जा रहे, बच्चे नशे में जा रहे, अध्यापक कितना देखेगा। ज्यादा कर तो माँ बाप ने देखना भी शाम को किसके साथ उठता है, किसके साथ बैठता है, क्या इसका सोच है, क्या ये करता है बच्चा, ये माता पिता को दोनों को देखना है। तभी अगर माता पिता जितना ध्यान प्राइवेट स्कूलों के बच्चों पर देते हैं, अगर मैं कहता सरकारी स्कूलों के बच्चों पर आधा भी ध्यान दे, अब वहां पर तो नोट आ जाता भी होमवर्क किया कि नहीं किया। सरकारी स्कूल को तो समझते लोग तो बेकार के होते उन्हें, प्राइवेट में पैसा भी ज्यादा देना, काम भी घर में सब कुछ करना पड़ेगा। तो मैं ये कहता हूँ कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में खास करके हमारे पर्वतीय इसमें अगर बच्चों के साथ वो भी देखे, बच्चे पढ़ने में भी अच्छा हो और उसके अंदर संस्कार भी होने चाहिए। तो मैं ये कहता हूँ कि ये बहुत पुरानी जो चीज़ है, हमारी संस्कृति है, पुराने जो संस्कार है वो रहने चाहिए। अपने जो हमारी सभ्यता है वो जीवित है कि अपने से बड़ों का सम्मान करना और अपने जो इतिहास है उसका सम्मान करना, हमारी जो परंपराएं हैं इन परंपराओं में भी वो अपनी श्रद्धा और भावना अभिव्यक्ति ये बहुत जरूरी है। हम अंत में गुरुजी आपसे हम ये जरूर जानना चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ी के लिए, भावी पीढ़ी के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं तो ये कहूँगा कि इन बच्चों के लिए आजकल जो वर्तमान का समय चल रहा है इनका तो बहुत अच्छा समय है। इनको खाना अच्छा मिलता है, पहनने के लिए इनको बहुत बढ़िया मिलता है, माता पिता इनके शिक्षित है। हम तो वो लोग हैं जिनके ना दादा पढ़े थे, ना परदादा पढ़े थे, ना माँ बाप पढ़े थे, उनको पता ही कुछ नहीं होता था। अब तो पढ़े लिखे माँ बाप है, इनके पास तो सारी सुविधाएं हैं और वातावरण भी ऐसा उपचार। और हमारे टाइम में तो ओ आ भी बोले कोई तो बहुत बड़ी बात थी। अब तो विदेशी भाषा भी सीख रहे, मैं कहता बहुत सीखनी चाहिए ये। अब एक जहाँ भाषा और भूषा ये संस्कृत की 2 आधार है। अब मैं आपसे ये कहूंगा कि हमारी जो पहाड़ी बोली वो बिल्कुल लुप्त हो रही है। जो पहाड़ी बोली थी वो रहनी चाहिए, क्योंकि अब ये बोली एक दिन आएगा कि भाई ये रहेगी नहीं। हम अपने बच्चों को हिंदी, मैं इसका विरोधी नहीं, हिंदी सिखाओ, उनको अंग्रेजी भी सिखाओ समय की मां, परंतु हमारी जो पुरानी जो पहाड़ी बोली है वो चाहे आंचलिक बोलियां थी वो अभी तक जो मेरी पीढ़ी अब तक हमारे जो बच्चे वो भी जानते। जैसे मेरा पोता आगे वो बाहर ही पढ़ता है तो उसको पता ही नहीं कि क्या वो बोल भी नहीं पाते। अगर बोलेंगे भी तो बुरा मानते आज करके बच्चे, माँ बाप इनको देखना इनको नहीं सिखाना कुछ ना, हमने तो मॉडर्न बनाना है। तो मैं कहता हूँ मॉडर्न के साथ साथ हमारी जो पुरानी संस्कृति है भी जीवित रहनी चाहिए। तो भाषा और भूषा। अब नीचे तो लोग आप देखेंगे मैदानी इलाके में जो लोग रहते हैं छोटे से कपड़े पहनेंगे, पतले पहनेंगे, जरा यहाँ भी पहनना माग पोष में तब बोलो ये मुझे पहाड़िया है कि नहीं, यहाँ तो लोहिया ही चलेगा उस वक्त, या मोटा कपड़ा चाहिए होगा। तो स्थान और समय के साथ साथ देखना कि देश काल और व्यक्ति कि हम किस देश में रहे, हमारी भाषा क्या, भूषा क्या, उससे हमने जुड़े रहना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। तो मैं ये कहूँगा कि ये अपनी संस्कृति को बचाए रखने के लिए इन बच्चों के अंदर ये अपनी जो पहाड़ी बोली है ये भी इनको आनी चाहिए। ठीक है कि व्यवहार में नहीं तो कम से कम समझे तो कि बोला क्या बोला ये। तो ये भी एक चिंता का विषय कि हमारी जो स्थानीय बोलियां ये लुप्त हो जाएगी एक दिन, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब ये गुरुजी हम चाहते हैं कि संस्कृत में भी कुछ आप ऐसा कोई संदेश दे। मैं संस्कृत में मैं तो ये कहूँगा हमारे लिए जो उपदेश है बच्चों के लिए खास करके वहाँ बोला गया कि मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। ये कहा गया कि माता को देवता के समान पूज्य मानो, पिता को देवता के समान, आचार्य जो आपको सिखाता है तो आचार्य के तो आचार्य निर्णाती जो आचार सिखाता है, जो वो आचार्य गुरु आचार्य उसी को कहते हो जो हमारे को शिक्षा देते हैं आचार्य। उनके अंदर एक वो देवता की तरह जैसे आप देवता को भी प्रणाम करते भाव से ऐसे उनको माने। और मैं तो कहता कि चौथी चीज जो कि राष्ट्र देवो भव, अपने राष्ट्र को भी सर्वोपरि माने, जिसमें हम रह रहे, जिस माटी में हमारा जन्म हुआ और जिसमें हम बढ़े पले हैं उसके प्रति भी समर्पण की भावना हो। तो हमारा जो संस्कृति वो बोलते कि न्याय का मार्ग की नींदन्तु नीति निपुणा यदि वास्तु बंतु लक्ष्मी समा विशतु गच्छतु यथेष्टम अद्यैव वा मरणमस्तु युगांतरे वा न्यायात् पथ प्रविचलन्ति पदम न धीरा। लेकिन निंदा और स्तुति से परे रहें और कोई निंदा करता आपकी प्रशंसा करता उसकी परवाह न करें और
धन आना है और जाना वो भी चला जाता है, परंतु न्यायात पथ, न्याय का जो मार्ग है उससे विचलित ना हो, ऐसे समाज की हम अपेक्षा रखते हैं कि वे न्याय के मार्ग पर चलेंगे। वो तभी होगा जब इन बच्चों में हम अपने संस्कार देंगे और इनसे कहेंगे कि हमारे क्या पौराणिक मूल्य क्या है, मानवीय मूल्य क्या है। शिक्षा का भी एक आधार है और शिक्षा का उद्देश्य भी है कि सच्चे रूप में मानव कैसे बनाए हम। तो वो ये कि मत्वा कर्मांसि व्यतीति मानव, जो समझ करके कार्य में प्रवृत्ति जिसकी होती है उसका नाम है मानव है। तो ये ऐसा मानव का वो होना चाहिए, निर्माण होना चाहिए। हम बहुत आभारी हैं श्री बुद्धिराम शर्मा जी के, और हम बहुत सौभाग्यशाली हैं, हम और हमारे बच्चे भी, कि हमें एक ऐसे व्यक्तित्व से आज आशीर्वाद प्राप्त हुआ जो अपनी संस्कृति में पले हैं, जो हमारी संस्कृति उनके अंदर रची है, बसी है। और आपने गुरुजी जो सारी बातें हमसे कही हैं, जो आपने अपने अनुभव साझा किए हैं, क्योंकि बहुत लंबा अनुभव आपके पास है जीवन का, तो आपका ये जो हमें आशीर्वाद मिला है बहुत सौभाग्यशाली है। दिल से हम आपका बिल्कुल आभार व्यक्त करते हैं। बहुत आपने हमें आशीर्वाद मेरे लिए, तो आप बच्चों के तुल्य है, आप जो शिक्षक भी है। बच्चे तो इसमें तो मेरे पोते ही पढ़ रहे हैं, हम मेरे मतलब जो हमारे भतीजे और बेटे उनकी उम्र का कोई नहीं, पोतों के वो पढ़ रहे हैं कि गाँव से भी हमारी पोतियाँ पढ़ रही हैं, चिल्लाम भाई की पोती पढ़ती है आगे, और वैसे भी सभी आगे वो तीसरी पीढ़ी पढ़ रही है। तो मैं तो बहुत आशीर्वाद देता हूँ आप दोनों को, बहुत जो आप लोगों ने यहाँ पर ये शिक्षा का अच्छा स्तर बना रहे हैं और बहुत अच्छा प्रयास है। आप एक उदाहरण है हिमाचल के लिए, और मैं तो आपका पढ़ता भी रहता हूँ, कई बार आता रहता है क्योंकि वहाँ बगार में गतिविधियाँ चलती रहती है, तो मैं थोड़ा व्यस्त भी रहता हूँ। और परिवार बाहर है, बच्चे बाहर रहते हैं, तो थोड़ा घर के कार्य में भी कई बार बाहर सामाजिक कार्य में भी थोड़ा कई पुराण वगैरह में चला रहता हूँ, वहाँ रहता हूँ। तो ये तो बहुत मेरा भी सौभाग्य है कि इन बच्चों से भी मिलना हुआ, आप लोगों से मिलना, बहुत आपको आशीर्वाद। बहुत धन्यवाद गुरुजी। फर्स्ट में और सेकंड में, सेकंड वाले ठीक है, बहुत अच्छी बात। नहीं बच्चे बड़े प्यारे। कितनी एनरोलमेंट है आप लोगों की? 30 है। कैसा स्कूल आपका? बढ़िया स्कूल है। गुरु जी का आदर करते हो हैं, मैम का, गुरु जी का, अच्छी बात है ना। तो आप घर में जब जाते तो अपने माता पिता का भी करते हो आदर हैं, जैसे प्रणाम करना है। हाँ, बहुत अच्छी बात है और अच्छी बातें सीखने। अभी यहाँ पर आए आप लोग, क्यों आए यहाँ मेरे पास? पहले कभी आए थे? एक तो आएंगे, तू आई यहाँ पहले कभी नहीं आई, ये आई तू तो आई हुई ना, और ये कोई भी नहीं आया। तू आया ऐसा है? भागवत में आया था? भागवत में तो मैं भी आया था। अच्छा ठीक है, बड़ी अच्छी बात है, तुम आए थे, बहुत अच्छा बात है बेटा। अगर आए थे तो बहुत बढ़िया बात है। तो यहाँ सीखने आए थे ना, तो एक तो घर में आप रहते हैं, घर में अपने जो बड़े आपसे है, माता पिता बड़ा भाई, उनका कहना मानना होता है, ठीक है। और गंदी आदतें नहीं सीखनी बेटा, समझ गए ना। जैसे आजकल लोग कुछ गंदी चीज़ें पीते हैं, कुछ खाते हैं, गंदी से चुटकी खाते हैं, कोई तम्बाकू खाते हैं, और अगर वो घर में भी खाता है तो रुबू हाथ जोड़ के ये मत खाओ, इससे शरीर अच्छा ना, उसमें नहीं बेटे गलत बातों में नहीं जाना चाहिए। और आपको पढ़ा रहे हैं, मैम कितना बढ़िया पढ़ाते हैं, सर कैसे पढ़ाते हैं आपको बहुत अच्छी तरह से। तो हमने जो हमारी अपनी पुरानी बातें हैं वो भी सीखनी है। माता पिता के प्रति अपना जो देवता भी होता है ना गाँव में, जैसे बेउन में गए तो आप कलार गए थे, वहाँ भी देखा, बेउन में देखा होगा ना। अभी जब भागवत था पहले बेउन में, तब भी आए थे बीच में। तो वो देवता भी होता है हमारा, उसका भी हम प्रणाम करें, ठीक है। और अपने जो माता पिता है उनके प्रति भी आदर की भावना से करें, क्योंकि वो कितना खर्च कर रहे हैं आपके लिए, आपको बढ़िया कपड़े दिए हुए, पैसा भी खर्च होता है। वो किस लिए कि आप पढ़ेंगे तो पढ़ के अच्छे आदमी बनेंगे ना, तो अच्छा आदमी बनेंगे तो अच्छा समाज बनेगा हमारा, ठीक है। तो ये यहाँ इसीलिए लाए थे मैं, होना बेटा, ठीक है। सबने वो भी सीखनी चाहिए होती है, वो भी हमारी बोली पर, वो तो ख़त्म ही हो जाएगी। आपने तो अंग्रेजी सीखनी, तो फिर तो गलत हो जाएगा। अंग्रेजी भी सीखो, हिंदी भी सीखो, तो अपनी बोली, आरी बोली है भाषा नहीं है। ये जो बोली होती है, बोली का कोई व्याकरण नहीं होता, उसका कोई शास्त्र नहीं होता। जो भाषा का तो व्याकरण होगा, उसका साहित्य होगा, है। हमारा जो आरी बोली है उसका साहित्य कोई नहीं होता, वो तो ऐसे दादे से सुनी, परदादे से सुनी, है, दादी से सुनी, नानी से सुनी बात, तो क्यों बारी, ठीक है। हाँ, कैसे बनना बेटा।
पूछना चाहते कुछ? हाँ, क्या पूछना बोल। मंदिर में छत की होती है इसलिए कि उसकी जो नहीं होती चादर। हाँ बेटा, ऐसा अब तो जो अब नए बन रहे हैं ना कई जगह, उसमें तो चादर की होती है। और जो हमारे एक तो वो ज़्यादा स्थायी होते थे, वो अब पर्दा लगाता था तो परपोते तक रहते थे, वो समझे, पक्का होता था वो पत्थर। वो जो स्लेट होता है ये जल्दी खराब हो जाती, ये जो चादर है जल्दी खराब हो जाती है लोहे की, ये तो 30-40 साल जाएगी, फिर वो जो तो कई युगों तक रहती थी, समझिए ना। और फिर यहाँ पर बर्फ बहुत पड़ती थी पहले ज़माने में, अगर मोटे छत होगी लगी तो कोई नुकसान नहीं होता था, समझिए ना। इसलिए बेटा वो लगाए जाते थे और ये अच्छा माना जाता था उसको, ये क्योंकि छत है उसमें तो करंट भी आएगा ना, इसमें चादर में, स्लेट में तो करंट आना ही नहीं है, ठीक है। इसलिए छत जो हमारी है वो मंदिरों की बहुधा, अब जो नए बन रहे हैं उसमें तो कई जगह लोहे की भी मिलेगी, सीमेंट की भी मिलेगी, समझिए ना। और ये जो पत्थर है, पत्थर बहुत समय तक, पत्थर तो तब पैदा हुआ जब धरती भी पैदा हुई होगी, लोहा तो बाद में आया, खदान से निकाला होगा, मशीनों में डाला, तो पत्थर है, उसको तो तराशते फिर है तो बना हुआ, समझ के। तो इसलिए पुरानी चीज़ है, तो मंदिर में वही चीज़ लगाई जाती थी जो काफ़ी समय तक रहे, जिसको बहुत समय तक रहे। और कुछ? हाँ बेटा। से पहले जमाने में मिट्टी के, लकड़ी के घर और पत्थर के घर क्यों होते थे? बेटे उसके लिए ऐसा था, यहाँ ठंड बहुत पड़ती थी, समझ गए ना। अगर वो मिट्टी और उसके जो पत्थर, अभी तुम्हें जाना घर में जिनके अभी तो बहुत सारों के ना, तो तुम्हें रस बोलो ना देंगे हैं, वो काय की होती है? लकड़ी की। वो गर्मियों में रहते हैं ठंडे, सर्दियों में होते हैं गर्म। यहाँ का जो वातावरण था, वो भरती थी बर्फ बहुत ज़्यादा, इसलिए। और फिर आने जाने के साधन नहीं थे, सीमेंट तो नीचे से आना था मैदान से, कहाँ था सीमेंट। अब सड़कें आई तो आगे, अगर अब नहीं बन पाएंगे ऐसे मकान, क्यों नहीं बनेंगे? क्योंकि एक मकान को बनाने के लिए लकड़ियाँ बहुत कट जाती है, लकड़ियाँ कटेगी तो पेड़ खत्म हो जाएंगे, पेड़ खत्म हो जाएंगे, हम भी खत्म हो जाएंगे। ये हवा देते हैं हमारे को, ऑक्सीजन कौन देता है? वृक्ष। ये वृक्ष भी तो देवता का रूप है ना, ये ज़्यादा ना कटे, इसलिए आजकल मकान अब ऐसे नहीं बनते। होते बढ़िया थे वो मौसम के अनुकूल, जो सर्दियों में रहते थे गर्म और गर्मियों में रहते थे ठंडे। ये जो सीमेंट के मकान है आजकल बड़े गर्म होते हैं गर्मियों में, सर्दियों में ठंडे होते हैं। और कर क्या करना, वो तो बनाने ही पड़ेंगे ना बेटा से, अब तो ऐसे बनाने पड़ेंगे ना। अगर हम ज़्यादा लकड़ी करेंगे तो जंगल खत्म नहीं हो जाएंगे, फिर हमारे को कहाँ से क्या कर पाएंगे? तेने क्या बोलना बेटा? जब आप हमारी उम्र के थे तब घर और छत कैसे होती थी? क्या बोला? जब आप हमारी उम्र के थे ना, तब हाँ। घर छत कैसे थे? तब तो बेटे पत्थर के होते थे, जो छत होते थे ना, हमारे ज़माने में तो सारे ही पत्थर के थे। अब तो ये लगा मेरे भी मकान, इसमें तो टीने लगाओ, समझे। और जब हम उस वक्त मकान छोटे थोड़े भी होते थे, तो थोड़े पेड़ भी थोड़े काटने पड़ते। आजकल मकान बड़े बड़े बन गए, पेड़ ज़्यादा कट जाएंगे, इसलिए अब ऐसे मकान बनाना बड़ा कठिन है। अगर हम ऐसे ही सबके अंदर यही बात आएगी लकड़ी लगाओ तो खत्म नहीं हो जाएंगे, पेड़ खत्म हो जाएंगे, पेड़ खत्म हो जाएंगे, हमारा जीवन भी खत्म हो जाएगी। इसलिए इतनी वो होती है बेटा, अच्छा ही बनना है आप लोगों को, ठीक है। यहाँ इसीलिए लाते कि चलो मैंने भी देख लिया आप लोगों को कितने बजे। तुम कहाँ से बेटा? लोग से? किसके घर से? पालगी? देवगढ़ तो समझे। अच्छा, हमारे घर से मंगल। मंगलों का तू भी पढ़ गए बेहोश से? मुझे मालूम पता मुंह लाल। तू हाँ नहीं, नाम क्या आपका? अपनी बहुत से जानो कि अपनी बोली जानो नहीं जानती, सब जान अपने नाना देशी ठीक हो अपनी भाषा ठीक हो, खत्म नहीं होनी चाहिए सर। मत आए तो कहा जाता है कर गया बोलो वो फिर खाया को ये बोलो ना है। तो अपनी जो बात हो ना सब सीखनी चाहिए, अंग्रेजी भी सीखो, हिंदी भी सीखो है। घर में जो दादी है, आप बूढ़े दादी है, वो बात करते कई बार अपनी इतनी बोलते हो रहा हो ऐसा बोलते हैं, वो भी आना चाहिए थोड़ा थोड़ा। मकान होते थे तेरे को आते पुराना मकान है, पुराने मकान कैसे होते थे? पुराने मकान क्या कहते थे? मिट्टी पत्थर और लकड़ी होते थे ना। आजकल बनते हैं सीमेंट के जैसे ये, अब तो इसमें सीमेंट सरिया रेता बजरी है। पहले क्या होता था? लकड़ी पत्थर और मिट्टी उसके बनाते। और छत का कहते थे? स्लेट के, पत्थर के, स्लेट बोलते उसको है, पत्थर के। और आजकल होते टीन लोहे की, ठीक है। तो पुराने मकान हमारे इसके बाद दादाजी के पास है ना, उसमें पत्थर की छत है ना,
बताया। ठीक है बेटा, बहुत अच्छी बात, मुझे भी तुम्हारे से मिल करके बहुत बढ़िया लगा। छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे, मैंने भी पढ़ाया स्कूल में पहले, समझ गए ना, ऐसे ऐसे बच्चों को भी पढ़ाया। अब तो रिटायर हो गए ना तुम्हारे बच्चों की, मैंने पहले नमस्कार। आज हम एक बेहद ही रोचक और सामरिक तथा सांस्कृतिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर रहे हैं। हमारा विषय है हिमाचल प्रदेश में मंदिर तथा घरों की स्थापत्य शैली। वैसे हम देखते आए हैं कि पुरातन काल से ही भारत की वास्तुकला अपने आप में एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रखती है। हम बात करें पर्वतीय मंदिरों की, हम बात करें हिमाचल की संस्कृति की, मंदिरों में लगा हर एक पत्थर, हर एक लकड़ी अपनी कथा को स्वयं कथती है। और साथ ही अगर हम बात करें हमारे पर्वतीय क्षेत्रों में बने घरों की, जो कि यहाँ की स्थानीय संस्कृति तथा यहाँ की कलात्मकता को भी दर्शाते हैं और साथ ही साथ यहाँ की जलवायु के अनुरूप भी बने होते हैं। तो आज हम इसी सिलसिले में यहाँ के इस ग्राम का नाम है ब्योन और यहाँ के मंदिर में हम पहुँचे हैं। हमारे साथ पुजारी जी है, सबसे पहले पुजारी देवा जी है हमारे साथ इस मंदिर के। सबसे पहले आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और धन्यवाद करते हैं। हम राजकीय प्राथमिक पाठशाला बघार की ओर से हमारा प्रतिमाह एक न्यूज़लेटर छपता है विद्यालयों की ओर से, तो उसमें जो हमारा इस महीने का विषय है वह है मंदिरों तथा घरों की वास्तुकला या मंदिरों तथा घरों की स्थापत्य शैली। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इस मंदिर का इतिहास लगभग कितना पुराना है और कितने वर्षों से आप यहाँ पर इस धरोहर को सहेजते आए। सर्वप्रथम मैं आप लोगों का यहाँ आने पे हार्दिक स्वागत करता हूँ, समस्त ग्रामवासी और बीसगर की ओर से कारदार के नाते। जो आपने बात की है यहाँ का जो इतिहास है या मंदिर की शैली है, तो यहाँ का जो इतिहास है हमने सुना है कि हमारे बुजुर्गों से यहाँ कहीं कुशोक गाँव से आए हुए, तो हमारे बुजुर्ग यहाँ 300 साल हुए, लगभग 300 साल से आप यहाँ पे हैं। हाँ जी, इतना मुझे ज्ञात है, वैसे ज़्यादा जानकारी तो नहीं है इतना। जो मंदिर का निर्माण है, तो मंदिर का निर्माण ये हमारे कामाख्या माता का मंदिर है, ये हमारी कुलाष्ट माता है और इसके साथ ये मंदिर है, ये भैरव देवता जी का, ये माता के साथ एक वीर और गण माता के साथ, और साथ में ही यहाँ श्री डोमेश्वर महाराज जी का भी मंदिर है, जो भी हमारे आराध्य देव है। जो यहाँ मंदिर बने तो जब से हमारे बुजुर्ग आए उन्होंने यहाँ स्थापना की। यहाँ पहले राजपूतों का गांव हुआ करता था, जब किसी कारण यहाँ पे कोई देव दोष के कारण उनका कुल नष्ट हो गया। नष्ट होने के बाद हमारे बुजुर्ग आए और हमारी बुजुर्ग ने इस माता अपनी कुलाष्ट माता की यहाँ स्थापना की, और उसके बाद इन मंदिरों का निर्माण किया गया। ये है, बाकी हमारे देवता जी है, हमारे ऊपर जब कोई विपत्ति आई, कुष्ठ लग गया था इस गांव के ऊपर कई घरों में जी, उस कुष्ठ के निवारण के लिए श्री डोमेश्वर महाराज जी का भूटान में मूल स्थान है, उनको लाया गया, उनके द्वारा हमारा ये निवारण किया गया, कुष्ठ निकाला गया। तो उन्हीं यही रहा इसमें जो सबसे मेन है, मंदिरों का निर्माण हुआ और अपने देवी देवता को। मतलब हम कह सकते हैं कि जितना आप हमें बता रहे हैं कि लगभग 300 वर्ष पहले का यहाँ का इतिहास है। और जैसे अभी हमें देवा जी ने बताया है कि हर जो देवती है या मंदिर है या वहाँ का देशाचार है, उसका एक अलग अलग जो है महत्व है, उसका अलग इतिहास है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, जैसे हम देख पा रहे हैं, आपने कहा कि ये माता कामाख्या का मंदिर है, आपने कहा कि ये
यहाँ पे आपने भैरव जी का है। तो मैं इसमें जो देख पा रहा हूँ कि ये लगभग थोड़ा छोटा है और ये थोड़ा सा बड़ा है। तो वैसे तो हम समझ सकते हैं कि ये भैरव महाराज जी हैं और ये माता है, लेकिन क्या इसका कोई सामरिक या मतलब सांस्कृतिक या धार्मिक कोई ऐसा महत्व है कि ये थोड़ा छोटा है और वो निर्माण में थोड़ा बड़ा है? इसकी एक अपनी देशाचार ही बोला जाएगा जी जो ये जब सती माता का कुंड में देहांत हुआ था उस टाइम ही शिव ने अपनी जटा से न वीरों को प्रकट किया था, वीरभद्र वगैरह को, कि भाई माता के साथ आपने हर वक्त रक्षा के लिए रहना। तो इसलिए इनका एक छोटा सा रूप इनकी रक्षा के लिए, माता की रक्षा के लिए सदा है भैरव वीर साथ रहता है। इसलिए इनका मंदिर एक छोटी आकृति में होगा। जो हमारा ये माता का मंदिर होगा, ये यहाँ की जो हमारी शैली होगी जी ये सर्वप्रथम ऊपर कलश लगता है। कलश में बोलते हैं कि भाई 64 योगिनियों का वाहन किया जाता है। सब योगिनियों के द्वारा इन कलश में स्थापना की जाती है, फिर कुरुड़ के ऊपर लगाया जाता है। ये हमारी एक प्रथा है, जो प्रथा चली हुई है। इसलिए ये मंदिर बड़ा होगा बनाया। जो हमारे वीर के मंदिर होंगे वो थोड़े छोटे होंगे, मतलब एक देवरा के स्वरूप में देवरा इसको कह देवरा सकते हैं। देवरा ही कहा जाएगा हाँ जी, इसको। क्योंकि ये हमारा थोड़ा जो छोटा स्वरूप है, है हाँ जी, और ये थोड़ा बड़ा बड़ा स्वरूप है। स्वरूप है। देखिए तो आज के समय में जिस तरीके से हमारी पीढ़ियां जो है, पीढ़ी दर पीढ़ी हम जो है एक आधुनिकता के दौर में गुजरते जा रहे हैं, और इस तरह का इतिहास जो है हमें अपने बुजुर्गों से या हमें अपने बड़े लोगों से जो मिलता है, वो एक जनश्रुति के आधार पर हम अपनी आगे आने वाली पीढ़ियों को भी उसको पहुंचा सकते हैं। लेकिन वर्तमान समय में जो है इस तरह की जानकारी देने वाले बहुत कम लोग हर जगह उपलब्ध हैं। तो इसी परिप्रेक्ष्य में आपसे मैं जानना चाहूँगा कि हमने कई बार देखा है जहाँ भी मंदिर बनते हैं, या इस स्थान की बात हो या किसी और स्थान की बात हो, जहाँ पर भी इस तरह के मंदिर बनाए जाते हैं, वहाँ पर पत्थरों और लकड़ों का एक विशेष महत्व होता है। एक विशेष अंतराल के बाद एक पत्थरों की दीवार होगी, उसके विशेष अंतराल के बाद उस पर एक लकड़ लगा होगा। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि एक तो जो हमें सीधा साधा इसका समझ आता है कि एक इसका जो है अपने इसमें कि नींव मजबूत हैं या मंदिर का इसका महत्व है। अब मैं ये देख पा रहा हूँ देवा जी, ये जो छोटे छोटे लकड़ी के इसमें टुकड़े लगे हैं, एक बहुत सुसज्जित तरीके से इसमें 3 तरह का ये रंग किया गया है। और मैं अक्सर देखता हूँ जब भी मैंने मंदिरों की यात्राएं की है या हम कहीं भी अपने अपर शिमला ऊपरी शिमला के किसी भी क्षेत्र में जाते हैं, तो जब भी हवा चलती है, तो जब ये आपस में टकराते हैं, तो इसकी एक ध्वनि जो है ना सर, वो एक मंत्र मुग्ध कर देने वाली होती है। तो मैं जानना चाहूँगा कि हमारी जो पहाड़ की संस्कृति है, उसकी संस्कृति की नज़र से ये क्या है और किस तरीके से इसका महत्व रहता है पहाड़ में बनने वाले मंदिरों में? इसमें तो यही है कि भाई जब भी इसकी शैली हुई है, जैसे जैसे इसका निर्माण किया गया है जी, कोई ना कोई इसमें टेक्नोलॉजी जी, जैसे जैसे युग आगे चलेगा, परिवर्तन के साथ नई नई टेक्नोलॉजी आती रहेगी। जी, पहले ये चीजें कम समय ही मंदिरों में दिखती थी जी। अब ये इसको हम अपनी पहाड़ी भाषा में घुरूड़ी नाम से बोला जाता है। जी जी, जैसे घंटी और घुरूड़ी के नाम से जब ये टकराती है, इससे आवाज आती हाँ है। बिल्कुल। और ये एक मंदिर को बहुत ही अच्छी जी, ये देती है, शोभा हाँ, देती है। शोभा देती है जी। ये शोभा मंदिर की बढ़ाती है जी। ये अब मंदिर आप की चार देख पा रहे हैं यहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले भी हमने देखा था जितने भी ये चिन्ह बने हैं। अब देखिए, हम अगर शक्ति की बात करें या हम आस्था की बात करें, तो सबसे पहले ये आपने कहीं से लकड़ी लाई होगी, उसके बाद इस पे ये जो काष्ठ कला की गई है इसको किया होगा, और उसके बाद जो है या पुजारियों द्वारा या यहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा जो है यहाँ पे इसको बनाया गया होगा। लेकिन उसके बाद एक कला की बात आती है। जब तक तो ये लकड़ी में है, हम देखते हैं कि बढ़ई जो है काम कर रहा है या कारीगर काम कर रहा है, लेकिन उसके बाद जब इस तरीके से ये मंदिर में सजती है और उसके बाद किस तरीके से इसमें जो है कला प्रवेश करती है और इसका कोई विशेष महत्व है, या हमें कई बार हम जहाँ भी जाते हैं, जिन भी मंदिरों में जाते हैं, वहाँ की जो वास्तुकला है एक अपने आप में बेहद दर्शनीय होती है। तो इसमें कला शक्ति का कोई इस तरह का कोई प्रावधान रहता है, या ये मतलब हम देख सकते हैं कि साज सजावट के तौर पर एक आपका ये मंदिर बहुत ही इस समय शानदार दिखाई दे रहा है। तो आपका इस पे क्या कहना है कि इनका कोई विशेष महत्व है क्या? कोई विशेष चिन्ह बनते हैं या बढ़ई जो है अपनी मर्जी से किसी भी तरह की कोई भी कलाकृति इस पे उकेर देता है?
मैं आपकी जी इस बात को बताता हूँ जी कि आज के डेट में तो कोई भी चिन्ह फूल दे देते हैं, जी लेकिन जो हमारी प्राचीन मंदिरों की शैली थी जी वो महाभारत और रामायण से ही ली जाती थी। जी या इन लकड़ों में महाभारत रचाई जाती थी। कहीं आपने देखा होगा, जब पुरानी मंदिरों में देखा होगा, कहीं अर्जुन धनुष को लेके मछलियाँ को जी निशाना साध रहे हैं, बिल्कुल, कहीं बिल्कुल। कुछ है, कहीं रामायण का बखान दिया गया है जी। पुराने मंदिरों में इस तरीके का। जी। अभी भी चलो मंदिरों में उस तरीके की आकृति भी मिलती है, तो मंदिरों को में फूल है या कहीं शिव की मूर्ति है, कहीं गणेश जी की मूर्ति है, इस तरह से मूर्तियों को सजाया जाता है ताकि जो मंदिरों की और शोभा बढ़ाए। जो पहले से देखा गया तो द्वापर और सतयुग का ही लेख लिया जाता था इन मंदिरों में से। जो पहले प्राचीन मंदिर देखे गए हैं उसमें महाभारत और रामायण का ही लेख लिया जाता था। कई बारी लिख के भी लेख लिया जाता था और कई बारी आकृति को दर्शाया भी जाता था। जी जी। तो जिस तरह से मैं जान पा रहा हूँ इस पूरी बातचीत के दौरान, ये जो एक बेहद सुंदर कलाकृति है, इनका कहना है कि रामायण और महाभारत जो हमारे एक महाकाव्यों के तौर पर भी जाने जाते हैं, वो केवल किंवदंतियाँ नहीं हैं, वो हमारे समाज को एक आईना दिखाती है कि किस तरीके से जो है हम नियम में रहकर शक्तियों में वास करवा सकते हैं। जैसा अभी देवा जी ने बताया कि हमारा ये मकसद रहता है, आज की पीढ़ी में रामायण और महाभारत को मात्र किंवदंती माना जाता है, लेकिन जो ये मंदिरों पे कलाकृतियाँ जो है चिन्हित की जाती है, इनका कहना है कि ये महाभारत और रामायण से मूर्ति स्वरूप में ली गई हैं और साथ ही साथ उसमें जिस तरीके के लेख होते हैं उन लेखों के माध्यम से भी ये यहाँ पे अंकित किया जाता है। मैं आपका अधिक समय नहीं लूँगा, मैं आपसे कुछ एक दो प्रश्न और करना चाहूँगा कि पहाड़ों में जितने मंदिर हैं उनको चलाने के लिए कई तरह की कमेटियाँ बनी होती है, कई तरह के लोग उसमें जुड़े होते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर देवाजी या बूर कहा जाता है, जो देवता जी का खजाना होता है जिसे भंडार कहा जाता है, उसके लिए एक व्यक्ति नियुक्त होता है। साथ ही साथ जो हमारे आसपास का जो जिसे हम कलेने कहते हैं, पहाड़ी भाषा में कलेने कहेंगे, या देवता जी का जो क्षेत्र रहता है उस स्थान का, वहाँ पे किसी तरीके का कोई मतलब देव कार्य हो रहा है तो उसको पूरे परगने में उसकी सूचना उस तक पहुँचानी है, तो एक निश्चित व्यक्ति का काम होता है। उदाहरण के तौर पर भंडारी है, वजीर है, गुरु है, गुरु भी कहते हैं, गुरु भी कहते हैं, देवाजी भी कहते हैं, और साथ ही साथ पुजारी है। तो ये क्या एक पीढ़ी दर पीढ़ी एक चला हुआ जो हमारा देशाचार है, या कुछ वर्ष के अंतराल के बाद इसे परिवर्तित किया जाता है? जो आपने गुरुजी ये बात कही, ये एक समाज और देव नीति को चलाने के लिए लोगों द्वारा एक कमेटी का गठन किया जाता है। इसमें जब भी कभी इस तरीके की बुजुर्गों की बात हुई होगी तो उसमें देवता साक्षी रहा। हमारे चाहे जो कामाख्या माता जो हमारी कुल माता है, उनका मंदिर कलार में है, डोमेश्वर महाराज जी का बड़ी देवटी का मंदिर गुठान में है। तो यहाँ की हमारी अपनी एक कमेटी रही, वहाँ की अपनी कमेटी होती है। जो हमारी यहाँ की कमेटी है ग्राम बेउन की जी, वो जिस प्रकार से आपने बोला कि इसमें सर्वप्रथम पुजारी होते हैं जो देवता जी की पूजा सुबह शाम पूजा करेंगे देवता जी की, वो भी एक अपने नियमों से बंधे रहते हैं। तो उसके बाद हमारा जो दूसरा स्थान आता है वो आता है देवे का, जो देवते का मुख बोला जाता है, जिसके द्वारा देववाणी बोली जाती है देवते द्वारा जी। तो उसको उन आदमी की कोई बदली नहीं होती, उनको चेंज नहीं किया जाएगा। वो देवते द्वारा ही जब तक चला पाएंगे, अपने शरीर को देख के जितनी समर्थता होगी वो अपना योगदान देंगे। फिर भंडारी जी की बात रही तो वो एक कोषाध्यक्ष के तौर पे देवते जी का भंडार की जिम्मेवारी होती है उन आदमियों की। तो उनका एक समस्त कमेटी या ग्रामवासी या परगना जो भी जितना भी एरिया आता है देवते का, उनका एक टाइम बांधा जाता है कि भाई ये 5 साल 10 साल जो भी डिसाइड किया जाता है तब तक वो देवता जी की सेवा करते रहेंगे। उसके बाद भंडारी जी की बदली की जाएगी।
मतलब वो फिर किसी और चेंज परिवार किया में जा सकता हाँ जी, है या परिवार या खानदानी तो वही रहे, जी जी। घर और खानदानी, अच्छा, घर वो और खानदान खानदान मतलब वही चलता रहेगा। वही चलता रहेगा। जी। जिस तरह से वो देवते के सामने काम बांटे गए, देवता साक्षी है, तो उसमें ही चला मतलब जब असमर्थता हुई, हाँ जी। अपना शरीर साथ नहीं दे रहा हाँ जी, है, तो नहीं उसके भंडारी बाद जी जो का है- तो ऐसा है, जैसे आपका 10 साल का होगा तो 10 साल बाद उनकी बदली की जाएगी, दूसरे उनकी ही फैमिली से या उनके ही खानदान से कोई और नियुक्त होगा। जी फिर कारदारों की रही बात, जो कारदारी ये घर में रह जाती है। जी कारदार देवता जी के काम के लिए होते हैं, जैसे कोई मानो मंदिर का निर्माण करना है या कोई मंदिर की टूट फूट हो जाती है, ये कारदारों का काम होता है एक, कि भाई इस चीज़ की कमी है, वो भंडारी जी को आगाह करते हैं कि भाई हमने ये चीज़ करना है, इसके लिए आप बजट पर निकालिए देवता जी का और वो काम करेंगे। फिर रही परगने और देश को बुलाने की बात है, उसके लिए हमारे पास जो हमारी अपनी बात है यहाँ की गांव की, उसके लिए हमारे पास भी आदमी नियुक्त किया गया है। जो हमारे भजंत्री लोग हैं उनमें से है, हमारा हम उनको क्राउक का नाम देते हैं। मतलब स्थानीय भाषा में हाँ जी, मुझे क्राउक बोला क्राउक जाता के है, नाम से जानते हैं। क्राउक के जी, नाम से बोला जी। जाता है। तो क्राउक को हम बोलेंगे कि भाई आज मीटिंग है, भंडारी जी और कारदारों द्वारा बोला जाएगा कि भाई सब लोगों को बुलाया जाए और सब लोग इस मंदिर स्थान में आए और फिर जाके आंगन में देते। एकत्रित हाँ, होकर। इस तरह से ये जो भी देवी देवताओं का, जो भी मतलब देवता से संबंधित यज्ञ होना है हाँ या जी, कोई जो इस भी तरीके कोई का मीटिंग कार्यक्रम हो, होना कोई है। भी जी। सुझाव देने हैं या जी। कोई भी काम करना है देवते का, तो ये कमेटी होती है, जी। तो कमेटी द्वारा ये काम चलाया। देखिए, ये एक ऐसा विषय है जिस पे चर्चा परिचर्चा हम जितनी देर करेंगे, जितने समय करेंगे, इसका कोई अंत नहीं है, क्योंकि देवी देवताओं में विश्वास रखने वालों की संख्या हमारे पर्वतीय क्षेत्रों में, हमारे पहाड़ी क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा है। तो मैं अधिक समय नहीं लूँगा। मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ अपने छात्रों का। देवा जी, आपको बहुत बहुत प्रणाम, नमस्कार। और आपने अपना समय आज हमें दिया है। अभी हम दर्शन करके आए हैं ग्राम बेओन में, जो माँ कामाक्षा का मंदिर है, वहाँ पर हम दर्शन करके आए हैं। और देवा जी ने हमको वहाँ पर उस मंदिर का इतिहास बताया। इतना सुंदर, इतना भव्य मंदिर जो है, हमारे बच्चों ने और अध्यापक हम सभी लोगों ने दर्शन किए। और देवा जी ने हमको उस मंदिर के इतिहास के बारे में बताया, विशेष चिन्हों का प्रयोग जो किया जाता है उसके बारे में बताया। और हमारा जो ई-न्यूज़ लेटर है अपना बगाहर संवाद, उसमें जो हमारा इस महीने का थीम है कि पहाड़ी शैली में किस प्रकार से मंदिर बनते हैं, कैसे घर बनते हैं, उसका अनूठा उदाहरण हम अभी माँ कामाक्षा का एक बहुत ही सुंदर और भव्य मंदिर हम देख कर आ रहे हैं, जिसके बारे में देवा जी ने हमें बहुत अच्छे से और बहुत विस्तृत जानकारी दी है। अभी हम खड़े हैं देवा जी के साथ डोम देवता जी के प्रांगण में। और देवा जी, मैं चाहती हूँ कि आप सबसे पहले आप इस मंदिर के बारे में बताएं। कौन से देवता महाराज का मंदिर है, कितना समय पुराना है, और उसके बारे में आप थोड़ी जानकारी दें हमें और हमारे बच्चों को। नमस्कार जी, आने पे बात करते हैं। जो आपने प्रश्न किया कि ये जो मंदिर है हमारा, ये श्री डोमेश्वर महाराज जी का मंदिर है। जी ये इनका जैसे मूल स्थान मैंने पहले भी बोला है कि ये इनका मूल स्थान गुठान है। जी गुठान से इनके मूर्ति यहाँ पूजा के लिए लाई गई है जी और उस मूर्ति को हम यहाँ के लोग पूजते हैं। जी जहाँ तक इस मंदिर का निर्माण है, ये तो नया बनाया गया, ये 1990 में इसका निर्माण हुआ। अच्छा। उससे पहले ये प्राचीन मंदिर बहुत पुराना था, ये वो मुझे ध्यान नहीं है कि वो कब से लेके पुराना है। जो हमने एक अपने बुजुर्गों से सुना है कि भाई जो इस मंदिर का इतिहास है, यहाँ पे कोई और ही देवता जी रहते थे जी और लोग भी रहते थे। किन्हीं कारण उन लोगों का यहाँ कुल नष्ट हो गया। अच्छा। तो कोई देव प्रकोप पड़ा उनके ऊपर, जो उनकी कुलाष्ट देवी थी, जी उनका दोष पड़ा, दोष के कारण वो बिल्कुल नष्ट हो गए। उसके बाद जब हमारे बुजुर्ग आए, हमारे बुजुर्गों ने यहाँ रहना शुरू किया और अपनी कुलाष्ट कामाख्या माता का भी उन्होंने स्थापना की, क्लार से जो लाई मूर्ति उनकी स्थापना की। उसके बाद हमारे को भी इस जगह पे
कोई ऐसा दोष फंस गया था कि भी जितने भी हमारे खानदान थे उनमें कुष्ठ पैदा हो गया था। अच्छा। कुष्ठ पैदा होने के बावजूद उस कुष्ठ का निवारण नहीं हो पा रहा था। वो हमारे बोलते कि पाप टाइफ जी। बोला जाएगा इसको, उसने कुष्ठ कर दिया था। अच्छा। कुष्ठ पैदा कर दिया था। और यहाँ पे इस मंदिर के प्रांगण में, ये प्रांगण बेटा लगा हुआ है, इसमें आज तो संगमर और चिप्स लगा दिया गया है। जी। उस टाइम में इसमें को एक स्लेट टाइप होती थी और उसमें चौकड़ियाँ बोलते थे खेलने के लिए। उन कुष्ठ लोगों के खेलने के लिए गिट्टियों के लिए साधन किया था यहाँ के बुजुर्गों ने, हमारे बुजुर्ग थे। जी। जब वो उसका निवारण नहीं हो पा रहा था तो फिर उसके बाद किसी के द्वारा देवता जी को गुठान में पूछा गया कि भी उसका निवारण कैसे होगा। फिर श्री डोमेश्वर महाराज जी ने गुर आए यहाँ, गुर के माध्यम में उसका निवारण किया गया। पाप था उसको उग्र किया गया और जो यहाँ से इस स्थान पे जो गलतियाँ हुई उसकी गलतियों को पूरा किया गया। उसके बाद वो कुष्ठ हमारे से हटने के बाद श्री डोमेश्वर महाराज जी का ने बोला कि भाई मेरी पूजा और आराधना करनी पड़ेगी और माता रानी की इच्छा होगी कामाख्या माता की, जो देवता जी को अपने साथ अपनी पूजा में बिठाना होगा। तब से लेके हम यहाँ का देवता जी का मंदिर बना है और देवता जी की पूजा करें उसकी, और ये हमारे ऊपर रक्षा करते हैं इसमें। जी। देवा जी, हम जैसे आपका ये मंदिर देख पा रहे हैं, बहुत सुंदर मंदिर है और जैसे आपने बताया 1990 का बना हुआ है, तो इसमें हम थोड़ा हम दिखाना चाहेंगे ज़रूर कि जैसे हमने काठकुणी की हमने बात की है कि जो पहाड़ी जो शैलियाँ हैं उसमें काठकुणी एक विशेष शैली है। तो काठकुणी से इसमें भी हमें काठकुणी जो शैली है उसकी झलक हमें दिख रही है। तो हम इसमें देख रहे हैं जैसे ये लकड़ी के कुछ इसमें कड़ियाँ लगी हैं और फिर ऊपर पत्थर है। थोड़ा सा इसके बारे में भी आप हमें बताएं कि ये एक कड़ी है, उसके बाद फिर ये कैसे किस तरह से आपने इसका ये निर्माण किया है। ये जो इसका निर्माण है, इसका निर्माण पहले जैसे हमारा भूकंप आता था जी, भूकंप के लिए भी लोग इसका निर्माण करते थे। जैसे जैसे देशाचार बढ़ता गया मंदिरों का निर्माण और ज़्यादा बढ़ता गया। जिस तरीके से इसमें कई बार आपने प्राचीन घरों में भी देखा होगा कि भाई प्राचीन घरों में भी इस तरह के लकड़ से पकड़ लाई जाती थी। जी। तो ये मजबूती के लिए और इसकी मंदिर की लोकेशन जी के लिए इस तरह से ये लकड़ और पत्थर, एक काटी लकड़ की और दूसरी एक पत्थर की बनाई जाती थी। जी क्योंकि लकड़ के ऊपर लकड़ रखेंगे तो नहीं लगेगी ठीक, जी इसलिए बीच में पत्थर डाल दिया, पर ऐसे लकड़ डाल दिया। हमारे पहाड़ी भाषा में इसको नास कहा जाता है। अच्छा। नास नाम दिया जाता है और नास और पत्थर से इसकी मंदिर की चिनाई की जाती है। जी। तो दिवा जी, ये जो हमारी पहाड़ी शैली है जैसे आप हमें बता रहे हैं, इसका मतलब तो ये भूकंप रोधी भी है और अगर कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो उसका इस पर कोई प्रभाव नहीं है। देवा जी, हम देख पा रहे हैं कि जो मंदिर है वो नीचे से लेके इसकी जिस तरह से बनावट है और ऊपर इसका जो आकार है वो थोड़ा बढ़ गया है। थोड़ा सा ऊपर जैसे कुरट की आपने बात की और ऊपर छत्र लगता है, तो ये किस तरह से इसमें और कैसे कैसे इसमें पूजा होती है और ये इस तरह से जो बनावट है, ऐसी बनावट क्यों है, ये थोड़ा सा आप बताएं। ये जो बनावट है इसकी मंदिरों की, जी बोलते हैं जो हमारे पहाड़ी में है, आप चाहे जहाँ भी मंदिर देखेंगे पूरे भारत में, ऊपर उसके ऊपर ध्वजा, झंडा और कलश लगा ही होगा हर मंदिर में। जी तो ये जो पांडवों द्वारा निर्माण किए गए जहाँ भी मंदिर, जी तो उन्होंने देवियों की स्थापना ऊपर कलश में भी की है। कलश लगे हैं, आप हाट को टीवी गए होंगे, उसमें वहाँ भी इसी तरह से पांडवों के निर्माण किया गया मंदिर है। यहाँ भी उसी प्रकार से जो देवता जी के ताज के ऊपर बोलते हैं कि भाई सिर के ऊपर ताज है, ताज के ऊपर माता रानी का निवास है। अच्छा। और जो कुरुड़ और कलश की जो बात की आपने, ये हमारा एक पहाड़ी भाषा में बोला जाता है कुरुड़ में, और कुरुड़ के ऊपर कलश, इसका एक यही है जो देवियों की स्थापना होती है, जो चारों दिशा में जब इसकी एक बारी पूजा की जाती है तो पूजा के वक्त उस वक्त पुजारी और गुर के द्वारा ऊपर कुरुडो और उस कलश की पूजा की जाती है और चारों दिशा में जोगनियों की वाहित की जाती है और उस कलश और कुरुड़ में उसकी स्थापना की जाती है। इसलिए वो कुरुड़
ऊपर जो वहाँ से सब देवियों का वास है उस कॉरिडोर और कलश में स्थापित किया जाता है। जी, ये जो मंदिर की बनावट है, जैसे आपने कहा कि डोमेश्वर महाराज जी की आपने यहाँ पर स्थापना की और आप उनकी पूजा करते हैं, तो मंदिर के कौन से हिस्से में आपने मतलब उनको रखा है और कैसे आप? जो हमारा मंदिर में देवता जी मंदिर में ऊपर सबसे ऊपरी मंजिल में देवता जी विराजमान। जी ये इस टाइम जो तो हमारा मूल स्थान में मंदिर है वो तो बहुत ही ऊंचा है। जी, जो हमारा मंदिर है ये 6 मंजिला है, अच्छा उसमें 5वीं मंजिल में देवता जी विराजमान है। जी, तो देवता जी का जो मुख है वो पूर्व दिशा की ओर है अच्छा और साथ में हमारे शयन बोलते हैं सूटी साइड को, वहाँ देवी विराजमान है। और लास्ट में हमारे भैरव महाराज की जो ऊपर भी मूर्ति है और यहाँ भी मंदिर में ऊपर मूर्ति स्थापित है, भैरव महाराज की मूर्ति भी साथ में स्थापित है। जी, ये इस देवता जी का ही है। जी। देवा जी, हम अक्सर जब हम कई पहाड़ी लोगों से बात करते हैं जो पुराने जानकार हैं, हमें वो बताते हैं, कुछ बात की जाती है मोहरों की, है ना, कि मोहरे जो है वो उनकी पूजा की जाती है, या हम बात करते हैं मूर्ति पूजा की। तो यहाँ पर देवता जी किस रूप में आपके पास विराजमान है? जो आपने बात की नंद जी की भी मूर्ति और मोहरे, मूर्ति और मोहरे में मुझे ज़्यादा फर्क तो नहीं लगता, जो मैं अपने अंदर मुझे जितना ज्ञान है। मूर्ति भी मोरा है, मोरे को बोला जाता है हमारा पहाड़ी भाषा में, मूर्ति बोला जाएगा हिंदी में, जो पहाड़ी लैंग्वेज में बोला जाएगा वो हमारे मोरे बोले जाते हैं इसको, कि भाई मोरे है, ये देवता जी के मोरे है। इसमें ज़्यादा फ़र्क है नहीं है, ये एक ही चीज़ है। तो इसमें यही फ़र्क है कि भाई मैं एक बात बताऊँगा आपको कि भाई कई लोगों को संशय पैदा हो जाता है कि ये मूर्ति पत्थर है, ये या अष्ट धातु की बनी हुई है, चाहे देवता की है चाहे देवी की है, ये बोलते हैं नहीं है, जब नीचे रखा जाए तो ये ऊपर उठेगी नहीं। ये अपनी कला जिन ने इसका मंथन किया हो उनको उनकी कला दिख जाती है। जिस प्रकार से हम कई बारी दूध की कटोरी होती है, दूध की कटोरी को देखेंगे तो उसमें हमारे को कभी घी नज़र नहीं आएगा, कभी उसमें मक्खन नज़र नहीं आएगा। घी का रंग कुछ और होता है, दूध का कुछ और होता है। जब हम दूध को मंथन करेंगे तब जाके उसमें वो तत्व निकलेंगे जो अलग ही रंग दिए। उसी तरह से इस मूर्ति में भी इस प्रकार से जिसका मंथन और चिंतन करेगा, जो भक्ति में इसमें बिल्कुल अपनी भक्ति लेगा, तो देवता हूँ उसमें अपना रूप दिखा दे कि इसमें मेरे में कला है। जिसको नहीं लगा उनको पत्थर और अष्ट धातु की है। जी ये जी। देवा जी, मैं एक चीज़ ज़रूर आपसे जानना चाहूँगी, जैसे हमारी जो भावी पीढ़ी है, भावी पीढ़ी आज की हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो ये पुरानी सभ्यताएं हैं, संस्कृति है, कहीं पीछे छोड़ते जा रहे हैं बच्चे भी आजकल के, और जो नई पीढ़ी है, तो उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? वो एक, क्योंकि आपने इस संस्कृति को, जो पहाड़ों की जो संस्कृति है, पहाड़ों की जो सभ्यता है, उनको देवा जी ने बिल्कुल सहेज के रखा है। तो भावी पीढ़ी के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि भावी पीढ़ी, ये बड़ा चिंतनीय विषय है देवा जी, भावी पीढ़ी अपनी संस्कृति से, अपनी जड़ों से बिल्कुल वो दूर होते जा रहे हैं, तो उनके लिए आप ये एक बहुत ही दुख भरा विषय है कि जो हमारी पीढ़ी है वो जो हमारी प्राचीन सभ्यता है उसको भूलती जा रही है। मेरा एक ही संदेश रहेगा बच्चों के लिए, जो हमारे मंदिर है या हमारी कोई बुजुर्गों द्वारा पुरानी चीज़ें है, वो किसी ना किसी तरह से हमारी रक्षा करने के लिए है। जैसे मंदिर में पूजा की जाती है तो कहीं ऐसा नहीं है कि भाई बच्चे भी है, बच्चे को जब हम संस्कार देंगे, घर में ये माँ बाप के एक संस्कार होते हैं कि हम मंदिर में जाएंगे, वहाँ कुछ हमारे को मिलता है, हम देवता जी के पास जाएंगे, मांगेंगे। कभी जब हम भी होते थे बचपन में, तो हम एक पास होने के लिए भी मंदिर में जाते थे कि भाई ये देवता जी हमारे को पास कर लेना, हमारे अच्छे नंबर आए, बस मंदिर में माथा टेकना। और घर से भी हमारे को ये बोला जाता है कि भी जाओ पेपर देने जाना, पहले मंदिर जाओ जी, कुछ पत्थर ले जाओ, धूपबत्ती ले जाओ, फूल ले जाओ। एक हमारी आस्था जुड़ गई कि भाई शायद होता होगा वहाँ से ऐसा। तो इसी प्रकार से बच्चों के लिए भी ऐसा है कि पढ़ाई भी करनी पड़ेगी और नए समाज की ओर भी जाना पड़ेगा, लेकिन जो अपनी प्राचीन पुरानी सभ्यता है उसको भी नहीं भूलना पड़ेगा, क्योंकि उसमें भी कोई ना कोई रहस्य छुपे है।
जो हमारे साथ हमेशा साएं की तरह चलते रहते हैं। जी। यही मेरा संदेश है बच्चों के लिए कि भाई कभी भी अपनी प्राचीन बुजुर्गों की जो परंपरा है उसको भी संजोए रखें। बिल्कुल। तो हम सभी ने देवा जी को सुना, जो यहाँ पर डोमेश्वर महाराज के गुरु हैं, यहाँ पर देवा जी हैं, उनका संदेश हमने सुना कि हम ऐसा नहीं है, समय परिवर्तनशील है, समय के साथ हमें भी आगे बढ़ना है और आने वाले समय को हमें भी गले से लगाना है, पर उसका ये अर्थ कदापि नहीं है कि हम अपनी जड़ों को भूल जाएं, हम अपनी जड़ों से ना जुड़ें। तो हम अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाएं, अपनी जड़ों से जुड़े रहें। जो समय के साथ परिवर्तन हो रहे हैं उनमें भी हम शामिल हों, उनके साथ भी हम चलें, पर जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी सभ्यता है, उसको हम सहेज के रखें। देवा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका हार्दिक आभार कि आपने हमें समय दिया और हमें और हमारे बच्चों को आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी। और हम आशा करेंगे कि हमारी पाठशाला की तरफ से जो अध्यापकों का जो प्रयास है, जो बच्चों का प्रयास है कि हम आज के समय में अपनी संस्कृति को सहेज के रख पाएँ, अपनी जड़ों से जुड़ पाएँ, वो ज़रूर सार्थक होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।